चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुफ्ती तमजीद का। क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। भाई आपने बोला था कल अ, ये हम्म। कि कंटेंट 100 के मोनेटाइजेशन के लिए 100 के चाहिए व्यू। हम्म। तो मोनेटाइजेशन हम के लोग लिए क्या 100 के व्यूज चाहिए, जी जी। है, हम लोग 30 सेकेंड का वीडियो लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मोनेटाइजेशन के हम लिए। 30 सेकंड का भी लगा सकते हैं, लेस देन 30 सेकंड भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। भाई टॉपिक से हट के क्वेश्चन करना चाहता हूँ, करूँ क्या? वो आप स्पोर्ट नंबर पे काइंडली करिएगा, क्योंकि फिर इस क्वेश्चन के बाद सभी ने बोलना कि भाई हमारा भी क्वेश्चन ले, तो फिर बात ओके। वहीं पे आ जाएगी, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू थैंक यू ओके ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। मोहम्मद सैम हारून, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने कल हमें बताया था कि वो जो हम न्यूज़ के वो वीडियोस अपलोड करेंगे वो सिर्फ व्यूज़ के लिए अपलोड करेंगे। बिल्कुल, न्यूज़ का कंटेंट हमने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पूरे करने के लिए, या न्यूज़ के अलावा जो कंटेंट्स मैंने व्यूज़ की कैटेगरी में बताए थे वो सिर्फ व्यूज़ पूरे करने की हद तक ही होगा। मोनेटाइज पे ये नहीं चलते, वायलेशंस आ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, बस मेरा एक ही क्वेश्चन था। ओके होगा जी, ओके होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मसूद रहमान, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। मसूद, कोई क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरे दो तीन सवाल थे। जी जी। सर पहला सवाल ये कि अगर हम मोबाइल पर कंटेंट सर्च कर रहे हो तो वीपीएन का इस्तेमाल करें या प्रॉक्सी का? मैंने मोबाइल वालों के लिए ये बोला था कि आप सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे, ठीक है। आप हर मोबाइल में गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ, ऊपर 3 डॉट्स बने हुए आते हैं। आप उन 3 डॉट्स पे लिखा, जी 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखना, लिखा हुआ आएगा डेस्कटॉप साइट। आपने उस चीज़ को इनेबल करना, इनेबल करने के बाद आप जो है बाकी वीपीएन के ऊपर कर लो या प्रॉक्सी के ऊपर कर लो। आप अगर प्रॉक्सी के ऊपर कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने प्रॉक्सी कनेक्ट की हुई है और आपने इसको ब्राउज़र साइट, जैसे मैंने बताया ब्राउज़र की कर ली है, डेस्कटॉप साइड में इसको कन्वर्ट जी कर लिया है। यूट्यूब ओपन करोगे अपने ब्राउज़र के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर, ना कि आप ब्राउज़र ओपन, ना कि यूट्यूब ओपन करो। जो मोबाइल के अंदर आपकी यूट्यूब की स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करो, ठीक है। आपने करके देखा जी कि हाँ यूजली कंटेंट मेरे पास यूएसए का आ रहा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चाहे वीपीएन प्रॉक्सी कोई मसला नहीं है, ठीक है। सही है। और सर अगर मिसाल के तौर पे वीपीएन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो प्रॉक्सी को कोई ऑफ करना कोई पड़ेगा? मसला अगर हम नहीं। मिसाल के तौर पे हाँ जी, बिल्कुल, अगर प्रॉक्सी आपकी प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली ऑफ हमने हो जाएगी। ऑफ की है तो टिकटॉक का जो हमारा अकाउंट होगा उस पर तो कोई मसला नहीं होगा? कोई मसला नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के पर्पस के लिए प्रॉक्सी वीपीएन लगा रहे हो। जब तक आप अच्छा अपने टिकटॉक के अकाउंट को ओपन नहीं करोगे कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। सही। और सर वो जो जीमेल के बारे में आपने कहा था कि मिसाल के तौर पे हमने जब हम फ्रेश जीमेल बनाएंगे तो वीपीएन पर बनाएंगे या वीपीएन को हमने ऑफ विदाउट करना वीपीएन होगा? हमने बनाने हैं, ठीक है, पाकिस्तानी। विदाउट वीपीएन। हाँ बिल्कुल, आईपी के ऊपर हमने, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर बनाए, ठीक है। और सर वो आपने शीट के बारे में कहा था, शीट पर हमने रिसर्च की चेक किस तरह करवानी होगी? वो आज की मीटिंग के बाद आपको मैं बताता हूँ कि गूगल शीट्स, वैसे तो मैंने उसके अंदर भी बताया हुआ था कि गूगल शीट्स कैसे बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप 10-10 कंटेंट्स ऐड कर देंगे और शीट्स आप कन्वे कर देंगे स्पॉट नंबर पे। टीम आगे वेरीफाई करके बताएगी कौन सा कंटेंट अच्छा है कौन सा नहीं, ठीक है। सही है सर। और सर मैंने जो आपने टूल्स के लिए एक नंबर दिया था ना, हम्म। गुलाम अब्बास भाई का, तो उस पर जी मैंने जी। मैसेज किया, अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने एसएसएन बाय करना था। रिप्लाई आपको आ जाता है। बेसिकली एसएसएन की जो नीड मैंने आपको बताई है वो मार्केट में बड़े ही कम मिलते हैं एसएसएन। क्योंकि लोग आपको एसेसन वो सेल कर रहे होते हैं जो कि अबव देन 50 है, 60 ईयर ओल्ड है, उसकी एज है, या 70 उसकी एज है एसेसन के ऊपर। तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो वेरीफाई नहीं करते हैं और वो समझ ले कि उम्र खप गए होते हैं बंदे थे, क्या उनके एसेसन उन्होंने मार्केट में फेंके होते हैं। जब हम इस एज लिमिट के एसेसन फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमारे पास एक तो जी वो एसेसन मिलते जल्दी नहीं है। आप उसको प्री ऑर्डर दे दें, अगर आपने प्री ऑर्डर दिया हुआ तो वो आपको प्री ऑर्डर के ऊपर एसएसएन देगा, ठीक है। जिन्होंने एसएसएन लेना है
वो प्री ऑर्डर के ऊपर एसेसन उससे ले लें, क्योंकि फ़िलहाल जो है वो ये जो मैंने वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं पहले की डिटेल सारी मैच करनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी और आपका जो है आईडी, उसकी आईडी कार्ड की फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी तीनों डॉक्यूमेंट्स मैच करने चाहिए। फिर उसके बाद उसकी जो एज लिमिट है वो 40-45 से कम की है, ठीक है। तो फिर ये कि ये रिक्वायरमेंट सारी फिर उसको वेरीफाई करना पड़ती हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा उसके पास पड़े हुए हैं। मुझे पूछ रहा था मोहसिन भाई क्या यही रिक्वायरमेंट रखनी है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए यही रिक्वायरमेंट है। तो जिन्होंने एसेसन्स लेने हैं वो प्री ऑर्डर करेंगे अपना, उसने शीट बनाई हुई है उसी के अकॉर्डिंग जिसका पहले नंबर आएगा उसको पहले एसेसन वो देगा, ठीक है। आप उससे बात कर लीजिएगा, बात करके आप जी उसको बोलें कि भाई मेरा प्री ऑर्डर ले लें, जैसे एसेसन है मुझे आपने कन्वे कर देना, उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। आपने अगर पैसे दिए हुए हैं तो वो आपको एसेसन देगा ही देगा, आपकी अमानत पड़ी हुई, ठीक है। आपके इसका स्कैम सिस्टम यहाँ पे कोई नहीं ऐसा सच हो, आप टेंशन ना लें। ओके सर जजाकल्ला। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिशान का, क्या क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी जिशान। सर जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा तो ये क्वेश्चन था कि आपने कहा था हमें लेटेस्ट वीडियो उठानी है यूट्यूब से, जी जी। तो वो लेटेस्ट वीडियो पर कम से कम व्यूज कितने होने चाहिए? लेटेस्ट वीडियो के ऊपर कम से कम व्यूज़ कितने होने चाहिए, हमने लेटेस्ट वीडियो के ऊपर देखे ना, ये चीज़ तो नहीं वेरीफाई करनी, हमने देखना है कि क्या उसकी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर उसकी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर एक एवरेज व्यूज़ आ रहे हैं, 2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, 1.5 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, विद इन सम डेज हम काउंट करते हैं कि भाई उसने 3-4 दिन पहले वीडियो लगाई थी, 1.5-2 लाख उसके ऊपर व्यूज़ हैं, तो फिर इनफ है। आप उसकी लेटेस्ट वीडियो जैसे है वैसे उठा के उसको अपलोड करोगे, ताकि आपसे पहले कोई और उस वीडियो को उठा के ना लगा ले, ठीक है। और सर हमने जो न्यूज का कंटेंट उठाने हैं वो सिर्फ हम्म। हमने अपना क्राइटेरिया पूरा करने के लिए लगाने हैं, बिल्कुल, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्राइटेरिया पूरा करने की हद तक होगा, ठीक है। तो उसके बाद उस काउंट का क्या लगेगा? हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। ओके, हो गया। चलिए मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ्तिखार अहमद का, क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर ये मेरा क्वेश्चन था कि जो व्यूज़ पूरा करने के क्राइटेरिया के लिए जो मेथड है उसमें डिफरेंट निशेज हैं, तो क्या किसी एक स्पेसिफिक के करेंगे या मल्टीपल निशेज के क्लिप्स हम अपलोड कर सकते हैं? आप कैटेगरी वाइज अकाउंट्स बना लें, ठीक है। आप 8 अकाउंट चला रहे हो, 9 अकाउंट चला रहे हो, तो आप कैटेगरी वाइज उसको डिफाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यह है कि उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्राइटेरियाज को पूरे करते हैं जो बेटर है, ठीक है। मीन स्पेसिफिक अकाउंट में एक हाँ जी स्पेसिफिक बिल्कुल, नीश को ही लेके चले, मतलब मिक्स बिल्कुल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से मिक्स नहीं करना, हमने स्पेसिफिक ही लेके चलना है, सेकंड ठीक है। सर, जी जी। ठीक हो गया। सेकंड आपने कहा कि वो आप उसमें अपलोड कर देंगे लिंक्स, वो था क्वेश्चन सर। और एआई से रिलेटेड आपने बताया है जो कंटेंट, उसमें ज़रा गाइड कर दें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि इसमें क्या वो टूल्स वगैरह होगी या यूट्यूब पे देखा है तो ज़्यादातर तो वो किसी सॉफ्टवेयर को या किसी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो इस टाइप का कंटेंट है एआई से रिलेटेड या आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें? मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। अब बेसिकली एआई कंटेंट हम किसको कहते हैं, एआई कंटेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि भाई यूट्यूब से एआई की वीडियोस उठा लो और उसको लगाना शुरू कर दो। जो हमने खुद से क्रिएट करना है वो बेसिकली एआई टूल्स के थ्रू ही बननी है वीडियोस, ठीक है। अब हमारी इसमें यही कोशिश होगी कि हम ज़्यादातर फ्री टूल्स ही यूज़ करें, ठीक है, ताकि जितना कम आपका बजट रह सके उतने कम बजट में हम अपनी वर्किंग को आगे कंटिन्यू कर लें, ठीक है। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अली रज़ा का, माइक के अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा ये सवाल था कि मैंने अभी अभी देखी है आपकी कल वाली क्लास दोबारा, जी जी। उसमें जो सर आपके वो नोट्स में था कि स्क्रिप्ट जो आपने बताई हुई थी हुक वगैरह, जी जी। वो सर मैं चैट जीपीटी से भी निकाल चुका हूँ, निकालता था पहले स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो चैट जीपीटी से मैं पूछता था कि वो भी यही जो आपने कहा है वही कहता था कि पहले 3 सेकंड हुक जो है ना जबरदस्त होना चाहिए, फिर उसके बाद मिड डे, देन पंच लाइन, देन सीटीए। तो सर ये ट्राई के इम्प्लीमेंट कैसे हो कि जो लिखा हुआ है आपने, यू आर नॉट ट्राइड यू आर जस्ट मैं वगैरह बताता हूँ वगैरह। आपको,
बेसिक यार पता जी है सर। क्या चीज़, ये तो मैंडेटरी चीज़ है, हर कंटेंट में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके कंटेंट में ये चीज़ है तो फिर ही वो वायरल जाने की, बेसिकली एक वीडियो का स्ट्रक्चर ये चीज़ है, ठीक है। हम अगर कहें कि भाई इमारत हम जो है वो खाली ईंटों के ऊपर खड़ी कर दें, इस तरह से नहीं है। उसमें रेत बजरी सीमेंट सौ वाट एवर चीज़ें लगती हैं। ये सारी चीज़ों के बाद ही वो फिर एक इमारत बनती है। कंटेंट भी इसी तरह से है, आपको हुक लगाना पड़ती है, कॉल टू एक्शन क्या चीज़ है, फिर मेन बॉडी क्या होती है, फिर हमने सारी चीज़ें पंच लाइन वट एवर जो भी है। अब इसको आगे मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल जब हम एडिटिंग की क्लासेस के ऊपर जाएंगे उसमें बताऊंगा कि हर कंटेंट को, हर वीडियो को ऑब्जर्व करते हुए आप उसमें किस तरह से ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ का वेट करें एडिटिंग क्लास का। जब हमारी क्लास आएगी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सर इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, जैसे आपने लिखा हुआ था यू आर नॉट रेडी, ये तो चलो मैंने समझ लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वीडियो पे, ये मसला कर रहा है बड़ा। यार वही तो चीज़ बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कैसे, वॉइस में भी समझ कैसे आएगा जब तक आप वीडियो में नहीं देख लोगे। यही तो बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है जी हो एडिटिंग के गया। अंदर। अब अगर मैं कहूँ कि भाई रिसर्च में तो नहीं ना ये चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। रिसर्च में बोल रहा हूँ कि भाई मेन बॉडी इसकी निकाल के दिखाओ, मुझे 3 सेकंड की हुक निकाल के दिखाओ, वो तो कंटेंट है, उसको तो हमने अपने थ्रू आउट एडिट करना है। तो ये चीज़ें एडिटिंग की क्लास में आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान इंडिया की जब वॉर चल रही थी तो उस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके तरीके से बताए हुए 2 अकाउंट्स पे व्यूज मैंने पूरे कर लिए थे, और वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज भी है, लेकिन अभी तक उन पे अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई है। हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको जो ये मैंने रिसर्च का पैटर्न बताया ना उसके अकॉर्डिंग कल आप कंटेंट निकाल के चेक करवाइएगा, जो उसमें से कंटेंट फाइनल होंगे वो फिर हम इंशाल्लाह सेलेक्ट करके आगे उसके एडिटिंग करके अपलोड करें। बाकी ये इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आप ये स्पोर्ट नंबर पे काइंडली क्वेश्चंस करिएगा कि भाई मेरे ये इस तरह से कंप्लीट है, मुझे बताएं आगे क्या करना है, टीम आपको फिर साथ साथ brief करेगी। चलिए ठीक है, ठीक। ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिना माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। जी क्वेश्चन करिएगा। जी जी, मेरे सर 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, अगर हम कोई वीडियो सर हम लगा रहे हैं जिस तरह न्यूज़ की या कोई भी सेलिब्रिटी की, तो हमने 20 मिनट पहले वीडियो देखी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे से पहले किसी ने वीडियो उठा ली है? अगर उठा के लगा दी और हमने भी वो वीडियो लगा दी है तो ऐसे कोई मसला तो नहीं आएगा उसमें? अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि क्या एक वीडियो जो हम उठाने जा रहे हैं वो अगर पहले से किसी ने उठाई हुई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जब हम उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट रखेंगे उस पे हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फ्रेश अकाउंट्स हैं, वो सिर्फ क्राइटेरिया पूरा करने की हद तक है। आप उसमें से वो 20 मिनट हो या चाहे वो 1 घंटा उसको गुजर जाए, आपने उसमें से क्लिप्स निकाल लेने हैं जो इंटरेस्टिंग क्लिप्स होंगे। आगे एडिटिंग में बताऊँगा कि कैसे हमने क्लिप्स को निकालना होता है वीडियोज़ में से। 15 सेकंड का 20 सेकंड का क्लिप उठा कर आप लगाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वीडियो और तरह की होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वीडियो है वो हम कंसीडर करते हैं 1 मिनट की है, आपने वीडियो का स्टार्ट लिया 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक का आपने ये क्लिप उसमें से निकाला है। अब ज़रूरी नहीं कि भाई वो भी बंदा यही ड्यूरेशन वाला क्लिप निकाल रहा हो सकता है उसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे का पूरा अपलोड किया हो, ठीक है। जब वीडियो जो है वो आपने थोड़ी सी आगे पीछे करके अपलोड की होगी तो उस पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है, टिकटॉक उस चीज़ को कंसीडर कर लेता अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। जी ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरह आपने कहा कि नेटफ्लिक्स वगैरह से भी हम कुछ क्लिप्स वगैरह जो कुछ इस तरह की हम चीज़ें निकाल सकते हैं, तो सर हम्म। उसमें वो किस तरह हम निकाल सकते हैं? उससे कोई इशू नहीं होगा ये इस तरह, अगर हम वो बाय करते हैं स्क्रीन तो? क्राइटेरिया पूरा करना है। देखें हमने सिर्फ वो सारी चीज़ें क्राइटेरिया पूरा करने की हद तक जी करनी जी। है, तो ये है कि उसमें ऐसा इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू आता भी है तो हमारा नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। वो उल्टा ये है कि हमें उससे जल्दी व्यूज़ पूरे हो जाने के चांसेस ही होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, बस आप निकालें जो भी वायरल चल रहे हैं क्लिप्स या वाट एवर जो भी है। जैसे 1 लाख व्यू पूरे वीडियो हमने तो बाद में वो डिलीट कर देनी है, उसका इस चीज़ के साथ लेना देना नहीं कि बाद में इशू आएगा कि नहीं आएगा, हमने थोड़ी लॉन्ग टर्म चलानी है वो, ठीक है। जी, जी। और सर क्राइटेरिया पूरा करने के बाद हम ये जो वीडियो इसका क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे इनको या क्या वही तो करेंगे? बोला इसका है, प्राइवेट वही तो करेंगे? अभी मैंने बताया, उस उन वीडियोस को जी, हम डिलीट कर देंगे या प्राइवेट कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। और सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम जिस तरह आप बता रहे हैं कि पॉडकास्ट की जो वीडियो हमें लगानी है, तो सर जो लोग मतलब जो हमारी सिस्टर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती हैं, तो मतलब वो 4 घंटे की वीडियो है तो हम उसको क्या हमारा तरीकाकार होगा? भाई 4 घंटे की वीडियो डाउनलोड पूरी करनी पड़ेगी, फिर उसमें से हमें छोटे छोटे क्लिप निकालने पड़ेंगे मोबाइल फ़ोन के लिए?
वो चाहे मोबाइल हो या पीसी हो, आपको एसईओ हर वीडियो की करना पड़ेगी, ठीक है। आप अगर कहें कि भाई शॉर्टकट मुझे बता दें या कोई शॉर्टकट हो, वेबसाइट्स काफ़ी होती हैं इस तरह से जो कि ऑटोमेटिकली आपको क्लिप्स निकाल के दे देती हैं, लेकिन वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, और फिर हर बंदे को सिमिलर वीडियोज़ निकाल के देती हैं। अब वो 4 घंटे की वीडियो का मतलब ये कि 10 दिन की मेहनत आप एक दिन में 4 घंटे दे के कर रही हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि मेरा वो 10 दिन का कंटेंट निकलने जा रहा है अगर मैं एक दिन उस पर लगा लेती हूँ, ठीक है। जी ठीक है सर। और सर मेरा ओके। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने कहा था कि मिस्टर बीस्ट की वीडियो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो सर ये बिफोर मोनेटाइजेशन करनी है या आफ्टर मोनेटाइजेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं? अब ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास बिफोर मोनेटाइजेशन। अब बेसिकली वो एक बड़ा क्रिएटर है, मिस्टर बीस्ट ने अगर ये बोला ना कि भाई हमें, मैं आपको कॉपीराइट नहीं दूंगा, अब हमें उसके कॉम्पिटिटर जो है वो कॉपीराइट दे सकते हैं, क्योंकि वो इतना यूट्यूब के ऊपर जो है समझ ले कि टॉप ऑफ द लाइन क्रिएटर्स में से एक है। आप अगर कहना कि भाई जैसे उसकी वीडियो है मैं वैसे ही उठा के लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो फिर भी आपको उसमें कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक बड़ा क्रिएटर है। उसकी वीडियोस के ऊपर इतने मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। आप ये कंसिडर करें कि अगर उसकी वीडियो को 10 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादा नहीं तो हम 1 लाख बंदे भी ऐसे निकाल लें कि जिन्होंने उसकी 30 मिनट की वीडियो को टिकटॉक के ऊपर लगाया होगा, तो समझ ले कि हर टाइप का या हर ड्यूरेशन वाला क्लिप टिकटॉक के ऊपर ऑलरेडी पड़ा होगा। तो इस तरह की क्लिप्स लगाने की बजाय आप जो है किसी और क्रिएटर को फाइंड आउट कर लीजिएगा। मिस्टर बीस्ट बीस्ट तो नहीं हमें कॉपीराइट देगा, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर जो कॉपीराइट पे काम कर रहे हैं वो हमें कॉपीराइट दे सकते हैं या नॉट एलिजिबल की प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हसन लतीफ़ माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी हसन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, क्वेश्चन मेरा है कल की क्लास के रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करना पड़ जाएगा क्योंकि फिर वो प्रॉपर आंसर उसका मिल पाएगा। जी जी। अच्छा, मैंने एक अकाउंट का इसी तरह ना क्राइटेरिया न्यूज़ लगा के पूरा किया था, और उसके बाद में मैंने मोनेटाइज भी कर लिया। उसके बाद उसको मैं ग्रीक मोटिवेशन के ऊपर लेके चलना चाह रहा था, तो उसकी फॉर यू फीड जो है वो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी वार्म अप कर चुका हूँ। अब मेरी 90 से 95% जो है ना वो फॉर यू फीड के ऊपर ग्रीक मोटिवेशन का ही कंटेंट आता है। तो मैं वीडियोस लगा रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो है ना मुझे प्रॉपर वो नहीं मिल रहा। तो उसका क्या प्रॉपर तरीका होगा कि हम पहले न्यूज़ लगा के या कोई भी इस तरह का कंटेंट लगा के हम क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उसके मैं बाद बताता हूँ जो है आपको। उसके ऊपर हमने। जी जी। अच्छा, पहला इसका हल ये है कि हम जाते हैं अपने अकाउंट की सेटिंग में जाके, मैंने आपको बताया था कि भाई वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको वो बताता है कि भाई आपने प्रीवियसली अपने अकाउंट के ऊपर क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन सी जी वीडियोस जी। को आपने लाइक किया हुआ है, किस टॉपिक को आपने सर्च किया, वो सारी की सारी हमें बेसिकली फॉर यू फीड अपनी रिफ्रेश करना होती है। रिफ्रेश जब हम जी फॉर यू फीड को कर लेते हैं, तो समझ ले कि एल्गोरिदम अब हमारे कंटेंट को उसी ऑडियंस की तरफ मूव ऑन करेगा जो हमारे कंटेंट की टाइप के अकॉर्डिंग है। अब ग्रीक मोटिवेशन बेसिकली ये अब स्पैम हो चुका है, हर कंटेंट की एक टाइम ड्यूरेशन होती है। अब बेटर कि आप इस पे ग्रीक मोटिवेशन लगाएं, इससे बेटर ये है कि आप जो है कोई कन्वर्जेशन वाला कंटेंट उठाएं, क्योंकि हमने ये चीज़ करना होती है। अब हमारी नीश थी न्यूज़ की, लेट्स सपोज हम उसके देखेंगे कि आगे सब निशेज या सब कैटेगरीज क्या हो सकते हैं। न्यूज़ में एक ह्यूमन रियल पर्सन जो है वो आके अपडेट्स दे रहा है, ठीक है, जो भी डेली बेसिस पे हो रही हैं। हम क्या करेंगे, ऐसा ही कोई कंटेंट पकड़ेंगे जिसमें हमारे पास कन्वर्सेशन वाले सारे कंटेंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। पॉडकास्ट कवर हो जाएगा जिसमें हमारे पास जैसे वो पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की हुई थी, ठीक है। जी जी आप उनमें बिल्कुल। से हाँ, उनमें से फाइंड आउट करके कोई इस तरह का कंटेंट जो कि उसकी सब कैटेगरी में फॉल करता हो उसको लगाइएगा। तो ये है कि व्यूज़ भी जल्दी आएंगे, क्योंकि पहले ह्यूमन बेस्ड कंटेंट लग रहा था और एकदम से हम एआई बेस पे मूव ऑन करते हैं, तो वो फिर यह है कि चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। एल्गोरिदम उसको 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 बाउंड कर देता, व्यूज़ फिर हमारे उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से आने चाहिए, ठीक है। चलें। अब इस पे मैंने ग्रीक मोटिवेशन लगाना शुरू किया हुआ, इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ और बस फॉर यू फीड को वार्म अप करता जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसको रिफ्रेश करें पहले सेटिंग से जाके फॉर यू फीड को, फिर जी उसके जी बाद आप अपनी बिल्कुल। फॉर यू फीड जो है उस तरह की बना लीजिएगा या होम पेज को ट्रेन कर लीजिएगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। और कोशिश करिएगा ह्यूमन बेसिक कंटेंट आप इसके ऊपर लगाएं, ठीक है। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, हो गया जी। Thank you so much। अच्छा जी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब ये हसन है कि हसम है, अब एंड पे एम लिखा हुआ, आपने जो भी
भाई हैं आप, क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए जी रिक्वेस्ट अस्सलाम भेजिएगा। वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर हसाम नाम है। जी जी हसाम, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ। जी सर, पहले तो मैं जो है अप्रिशिएट आपको करना चाहूँगा। मैं अगस्त 2024 से आपको फॉलो कर रहा हूँ, और इस चीज़ को बाकी ग्रुप मेंबर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह, हाँ मतलब सेम वो घिसा पिटा कंटेंट नहीं है। विद द टाइम आप इसको चेंज करके, मैंने आपके पहले काफ़ी वीडियोस देखी हैं, और वो हमारा अब तक का अल्लाह का शुक्र है कि सबसे अपडेटेड वर्जन है। तो इसमें सर आपकी मोस्ट तारीफ वेलकम, बनती मोस्ट है, तो वेलकम, आप अप्रिशिएट मोस्ट करेंगे। वेलकम, मोस्ट थैंक वेलकम। यू। अब अच्छा बेसिकली सर, बात फिर दो। वहीं पे आ जाती है, जी जी अगर मैंने वही वही शब्द वाला सीन करना तो फिर ये कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस डाल दूं कि हाँ भाई आओ बस देखो बस ठीक है मौज करो। जी बेसिकली जी, मेरी ये कोशिश होती है एग्जैक्टली कि सर। मैं, आप सब ने पैसे लगाया तो वो मैं हलाल करूं, ठीक है। मुझे जब तक तसल्ली नहीं इस चीज़ की होती, ये है कि इंशाल्लाह चीज़ें चेंज होती रहती तो अपडेट्स इंशाल्लाह आपको आगे भी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन करिएगा आप। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा एक अकाउंट एलडी क्लाउड पे ना मैंने मोनेटाइज किया था आपकी वीडियोस, मतलब देख देख के वो एआई की शॉर्ट्स बना के। तो वो हम्म। मोनेटाइज हो गया। उसके मोनेटाइज होने के 2-3 दिन बाद ना मेरे एलडी क्लाउड की सब्सक्रिप्शन जो है वो खत्म हो गई थी। तो उसके बाद अच्छा, दोबारा ना उस अकाउंट को मैंने ओपन नहीं किया। अकाउंट वो मोनेटाइज है, मतलब उसको अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन मैंने कर दिया था। तो क्या मैं उसको अभी प्रॉक्सी पे एक्टिव करके यूज करना शुरू कर दूं, या अभी नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करूं? नहीं नहीं, आप वो जो अकाउंट है आपका मोनेटाइज अकाउंट है, आप उसको प्रॉक्सी के ऊपर शिफ्ट कर ले। 24 आवर्स तक आपने उस पर अपलोडिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, नहीं तो अकाउंट समटाइम शैडो बैन हो जाते होते हैं, ठीक है। आप ठीक है। जब ये अकाउंट आपने मूव ऑन कर लिया, फिर आप जो नेक्स्ट टास्क आपको मिलेगा, कंटेंट रिसर्च आपने चेक करवानी है। वो जब आप चेक करवा लेंगे, उनमें से जो भी कंटेंट फाइनल होंगे, फिर आप साथ सपोर्ट नंबर पे अपनी कंडीशन बताइएगा कि मेरे पास इस तरह से मोनेटाइज अकाउंट है, मुझे बताएं कि जो मेरे कंटेंट ठीक है। फाइनल हुए हैं, इनमें से मैंने कौन सा कंटेंट अपने अकाउंट के ऊपर चलाना है, ठीक है। तो फिर आपको सुजेशन देंगे, फिर सही उसके हो बाद गया। आप उसकी एडिटिंग चेक करवाएंगे। जब एडिटिंग उसकी अप्रूव हो जाएगा, फिर उसके बाद आप वो कंटेंट अपने अकाउंट के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। सही हो गया सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ना 3 फोन मैंने अरेंज किए हैं, लाइक मेरे पास पुराने पड़े हुए थे। तो तीनों के लिए अलग अलग प्रॉक्सीज बाय करके, अब उसमें एक सेम निच को हम रखें, या तीनों फोन्स के ऊपर हम अलग अलग कर लें, डिफरेंट मतलब इस निशेस, तरह वो, मतलब आपके डिफरेंट एक्सपीरियंस के डिफरेंट निशेस, मुताबिक। डिफरेंट डिफरेंट निशेस के ऊपर काम करें। अगर तो बिल्कुल फ्रेश ही शुरू करना है तो फिर आप डिफरेंट निशेस को लेके चलें, कोई भी निश आपकी वायरल हो सकती है। जब हमारी किसी एक स्पेसिफिक निश के ऊपर हमें अच्छी फॉलोइंग आ जाती है, तो फिर हम ये इस तरह से करते हैं कि उस अकाउंट की ब्लॉकचेन बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब फिर सिमिलर निशेस हम अपने मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। ये बाकी आगे प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा क्या है और कैसे है, हमने ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म कर। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जावेद, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा नाम जवाद कबीर है। ये पिछले बैच से भी आप मुझे जी जी, जावेद पुकार रहे हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के नेम ऐसे हैं जो कि वो मेरे ज़ुबान पे जो है ना वो चढ़े हुए हैं, और मैं फिर उनको उसी नाम से बुलाता हूँ। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन करिएगा। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कंटेंट रिसर्च करके चैनल्स वगैरह ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर हम हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि आया ये कंटेंट चलेगा टिकटॉक पे या नहीं चलेगा। तो इसका ज़रा आप क्लियर कर दे सर। अच्छा, इसकी ना मैंने आपको एसईओ के बारे में बताया था क्लास के अंदर, एक तो कि ये सारी चीज़ें हमने करके उसकी एसईओ करनी है। दूसरे नंबर पे ये कि वो कंटेंट आप चेक करवाइएगा, क्योंकि अब जो है इस पर्पस के लिए मैंने सेपरेटली क्या वो एक नंबर कर दिया, सेपरेट ही नंबर कर दिया कंटेंट चेकिंग के लिए। आप वो कंटेंट वहाँ पे शेयर करेंगे, वो आप कंटेंट चेक करवाने के बाद अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल मिलने के बाद जी उसकी एडिटिंग चेक करवाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप उस पर काम करेंगे। फिर ये कि मैक्सिमम चांसेस है कि इंशाल्लाह वो कंटेंट आपका निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और सर दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास एक अकाउंट है, मैं उसको मैंने मोनेटाइज कर दिया, तो फिर मैंने उसका नीश चेंज करके जो नया नीश स्टार्ट किया वो भी नहीं चल रहा। तो अभी उस पे तीसरा नीश अभी स्टार्ट कर सकता हूँ? अभी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रिसर्च करें, नीश उस पर चेंज हो जाएगी। कंटेंट रिसर्च करके वो चेक करवा लें एक दफ़ा से, फिर जो भी जी जी। फाइनल होंगे फिर हम उसके ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हुमायूं का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम क्या हाल है मुस्तफ़ा अस्सलाम। भाई, सब खैरियत है?
अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। जी क्वेश्चन करिएगा। जी मोहसिन भाई, एक चीज़ ये पूछनी थी कि अगर कंटेंट रिसर्च हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या वो कंटेंट भी पहले से टिकटॉक पे होते हैं? यार एक चीज़ है, इंस्टाग्राम पे जितने भी क्रिएटर हैं, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करना होती है, क्या चीज़ टारगेट करनी होती है। अगर एक क्रिएटर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस इंस्टाग्राम पे लगा रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो टिकटॉक के ऊपर भी लगा रहा होगा, क्योंकि एक ही शॉर्ट वीडियो उसने बनानी, दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो लगाएगा, उसके उसको स्पेसिफिकली जब वो वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 80 to 85% हमें क्रिएटर जो है वहाँ पे ऑलरेडी मिलते हैं। काफ़ी कम ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कि बेसिकली इसमें काफ़ी डीप रिसर्च है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये कि जब आप अपना इस पे रिदम बनाना शुरू कर दोगे, यूट्यूब का वेशो या जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, फिर आपका एक हाथ सेट हो जाएगा कि हाँ ये एक तरीकाकार है रिसर्च का। मैं अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भी जाता हूँ तो मैंने जो है वो कंटेंट्स को देखना है मेरी निश के अकॉर्डिंग, और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने रिसर्च करनी है, चेकिंग कैसे करनी है, वेरीफाई कैसे करना है, फिर उसके बाद ये कि वो कंटेंट आप अच्छा निकाल लोगे, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम की तरफ भी जाना, बेसिकली सैचुरेशन उस पर काफ़ी ज़्यादा है यूट्यूब की तरह, जैसे शॉर्ट वीडियोस हम यूट्यूब पे लगा रहे हैं वहाँ पे सही सैचुरेशन है, है। ऐसे ही इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस के ऊपर सैचुरेशन है। और इसीलिए हम लॉन्ग फेसबुक? फॉर्म वीडियोस की तरफ जा रहे हैं। फेसबुक के ऊपर आप सर्च करके निकाल सकते हो, काफ़ी कंटेंट ऐसे हैं जो कि टिकटॉक के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि ठीक है वो चल जाएंगे। उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको चेक करना पड़ेगी, कोई इस तरह की सेंसिटिव एक्टिविटीज़ ना हो। फेसबुक इस चीज़ को अलाउ या रिलीफ दे देता, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों के ऊपर इस तरह का मटेरियल चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, बाकी कंटेंट अगर बिल्कुल एल्गोरिदम क्लियर है तो और कोई इसका प्रॉब्लम नहीं। एल्गोरिदम थोड़ा चेंज है देखा जाए तो। फेसबुक, आपका कहने का मकसद है कि टिकटॉक या और फेसबुक का एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज है, दोनों की जी जी अलग अलग बिल्कुल है। अगर हम उस टाइप के ही बिल्कुल इसी कंटेंट अगर तरह से। लगाते हैं, हो सकता है कि वो मसला दे सकता है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, ठीक हो गया। ठीक है, तो मौसम भाई इस तरह फिर ये है कि आप, एक तो ये है कि आपने बताया कि भाई व्यूज़ का क्राइटेरिया हम पूरा कर लेते हैं, मगर यही चीज़ बहुत देखी है कि अगर बंदा नीड चेंज करना चाहता है और वो जब नीड चेंज करता है तो फिर उसमें, या उसके फिर वो शेडो बैंड वगैरह या ये सारी चीज़ें कुछ अगर भी हो नहीं जाती होगा, हैं तो? कुछ भी नहीं अच्छा। होगा। आप जो है वो अभी एडिटिंग वाली क्लास का वेट करें, वो चीज़ भी आपको समझाऊंगा कि हमने जब अपलोडिंग करने जाना है तो हमने ये सारे मामलात को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हो जाएगी, आप उस चीज़ ठीक की है। टेंशन ना लें। अभी हम उस क्लास की तरफ जब आएंगे, आप बोलोगे कि हाँ ये हमने गलतियाँ की थी या ये पैटर्न रहा है, हमने इसको फॉलो करते हुए काम करना, ठीक है। तो हम अपनी शीट बना के आपको चेक करा दें कि भाई जी ये जी 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 कंटेंट बिल्कुल मैंने देखे, ये चल लेंगे या नहीं बिल्कुल चल इसी लेंगे। तरह से, बिल्कुल ठीक इसी है। तरह से, बाकी मौसम भाई, बिल्कुल। आपको याद दिला दूं, आपने कहा था कि कंटेंट चेक चेक करा देगा। मैंने मैसेज जब से किया हुआ, मगर ये कि आपका जो सपोर्ट वाले नंबर है वही कर रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको दिखा चले दें। मैं आज सारा दिन बाहर था, ऑफिस में नहीं था। अच्छा। अभी मैं 8 बजे आया हूँ ऑफिस, ठीक है। मैं ये मीटिंग के नहीं, बाद कल चेक का करके भेजा हुआ ठीक है। मैंने। पिछले कल का दो भेजा दिन हुआ है, पहले जो, नहीं नहीं, 2 दिन पहले जो बात हुई मैं थी, कर आपने लेता कहा हूँ, था कि मैं कर तो लेता हूँ, मैं डिस्क्वालीफाई कर जो हुई लेता थी उसका एसएस भेज दें। फिर ये हूँ, है मैं कि वो कर उसका देता मैं हूँ। बता दूंगा क्या करना। तो आपका ठीक असल होगा, में नो बात वही प्रॉब्लम। थी। मैं आपसे कह रहा था कि रिस्पांस आपको देख के ही मुझे कोर्स मैं समझ गया किया हूँ, है। मुझे मुझे उसने एक मैसेज कन्वे किया हुआ था। मैंने शायद उसको ये बोला था कि आप जो है फ़िलहाल वेट करें, कंटेंट रिसर्च करके वो चेक करवाएं, ताकि आप जो भी कंटेंट निकाल के देंगे मैं फिर आगे उनमें से आपको सुजेस्ट करके दूं कि आपने इस अकाउंट के ऊपर क्या लगाना है। मुझे मैसेज उसने कल ही कन्वे कर दिया था, हाँ, ठीक है, मगर वो ये अचानक ही ये आया वाला था। रिप्लाई असल में आया नहीं था, तो इसलिए यही था। मैंने कहा मौसम भाई आपका रिस्पांस ज्यादा जरा बेहतर होता है और कोई बाकी मसला नहीं, बनिस्बत आपकी टीम के, कोई मसला माजरत नहीं, के साथ। मगर तो इसलिए कोई आपको मसला देख के नहीं। ही आपका रिस्पांस आता है ना, तो दिमाग जो है ना, हर चीज वो हो जाती है कि नहीं क्लियर यार, होना शुरू अगर हो आप कह जाती रहे है। हैं तो ये होता है। ये बात कोई नहीं, सारी है। इंशाल्लाह सारे मामला तो हो जाएंगे, इंशाल्लाह सारी ठीक है, चीज़ें तो हो मौसम जाएंगी। भाई, जो भी आपको ओके तंग भाई, करूंगा आगे बहुत, तो नो प्लीज इशू, थोड़ा नो सा आप इशू, देख नो लिया करें। इशू, नो इशू, नो इशू, नो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये मिस्टर लैपटॉप के नाम से, जिनका भी नाम जो भी है भाई, क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक सो इन्होंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, इनके में भी माइक की प्रॉब्लम होगी। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। उबैदुल्ला, क्या वालेकुम। क्वेश्चन आपका? ये कौन भाई बोले हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आवाज़ सर। आ गई। हाँ जी, आवाज़ आ गई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी सर, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही, क्वेश्चन करिएगा।
यार आपकी इनकमिंग ठीक है, आउटगोइंग की प्रॉब्लम है, तो आप काइंडली स्पोर्ट नंबर पे ही क्वेश्चन कर लें, माइक का इशू है आई थिंक सो आपका। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। उबैदुल्ला, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, बस दुआएं। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने कल कहा था कि कुकिंग का कंटेंट जो आप डालते हैं उस पे अगर वॉइस ओवर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है बनस्बत ये कि सिर्फ ASMR हो। तो मैं हम्म ये पूछना चाहता था कि उस पे अगर हम AI से वॉइस ओवर कर दे, अगर उस पे अपना ना हो तो फिर? बिल्कुल, हम एआई के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। वो हमारा बेसिकली सेमी एडिटेड कंटेंट्स के अंदर आ जाएगा, जो कि हमने अपनी कंटेंट रिसर्च की क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है? तो मसला नहीं, वो हो जाएगा, मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। और दूसरा, मैंने ये पूछना था कि जो कॉपीराइट क्लेम्स है, हम अगर मोनेटाइजेशन अभी नहीं हुई, हम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, तो वो न्यूज़ के चैनल से भी तो आ सकती है, या हम मोनेटाइजेशन से पहले उस चीज़ की टेंशन ना लें? मोनेटाइजेशन से पहले कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमें। मोनेटाइजेशन से पहले कॉपीराइट आ भी जाए तो कौन सा हमारा अकाउंट डिस्क्वालीफाई होना, ठीक है? उसकी कोई सच नहीं है प्रॉब्लम। आप सिंपली लेटेस्ट न्यूज़ को उठा कर लगाओ, ठीक है? क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, हम फिर अपना कंटेंट चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ठीक है। और लास्ट प्लीज, अगर मतलब आप जिस तरह न्यूज़ पे या किसी भी और तरीके से हम क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, तो उससे ट्रांजिशन का आप आगे सिखाएंगे कि किस तरह ट्रांजिशन करते हैं दूसरे जी कंटेंट जी, में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी एडिटिंग की तरफ हम आए नहीं हैं, तो हम ये कि एडिटिंग में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट के ऊपर हमने अपने अकाउंट को किस तरह से स्विच करना है, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शामिर, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए हैं बाकी के क्वेश्चन से। दो तीन चीज़ें हैं। आप एक तो आपने वेबसाइट बताने थे नेटफ्लिक्स के क्लिप्स जहाँ से मिल रहे थे। अच्छा, तो ठीक है, मैं वो उसका उसके लिंक्स भी आपको आज की मीटिंग के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि टास्क आपको आज की मीटिंग के बाद ही मिलना है, के लिंक्स आपको मिल। जी जी। और एक ये है कि क्राइटेरिया पूरा करने से पहले हमने यूज़र नेम और डीपी वगैरह रखनी है कि नहीं रखनी है, ऐसे ही रहने देना? नहीं नहीं, हम कोई क्योंकि भी बाद में एक, चेंज होगा। मैं बताता हूँ। अगर आप लगा रहे हैं न्यूज़ का या कोई भी इस तरह का लगा रहे हो, तो हम ये कि उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, 7 डेज़ के बाद हम उसका नाम चेंज कर लेंगे, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है? तो जी ये है कि ठीक आप हो गया। न्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक हो गया, ओके। ओके, हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अल्लाह क्वेश्चन ले हाफिज़। लेते हैं हम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तलहा, क्या क्वेश्चन आपका? माइक एनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी तलहा। वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा, मुझे एसएसएन की बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जैसे मुझे आज ही एसएसएन जो है ना मिला है आपकी हम्म टीम से ही ना, कल का मैंने प्री ऑर्डर दिया हुआ था तो आज उन्होंने भेजा है मुझे ना। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइएगा, जैसे एसएसएन से हम एक एसएसएन से कितने अकाउंट हम लोगों ने स्टार्ट में बनाना है? जैसे आपने कहा कि 8 हम लोग स्टार्ट करें। आप एक काम करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 8 अकाउंट स्टार्ट किए, आपने आठों अकाउंट्स के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लगा दी। सिमिलरली जैसे 2-3 अकाउंट्स का आपका क्राइटेरिया, मतलब 8 में से हमारे पास एक एवरेज जो निकल के आती है, वो ये है कि 2-3-4 अकाउंट्स हमारे वो व्यूज़ पूरे करके देते हैं। हम कहना कि अभी 8 के 8 ही हो जाए, इस तरह से नहीं होता। 7 to 10 डेज़ में अगर वो हमारे अकाउंट क्राइटेरिया नहीं पूरे करते, हमने उसको उनको टर्मिनेट किया, उनकी जगह पे न्यू अकाउंट्स, न्यू जो वो बना के उसी तरह से हम उसको लगाना शुरू कर देंगे। इससे ये कि हमारा जब एक एसेसन 3 से 4 अकाउंट्स के ऊपर लग जाएगा, हम फिर न्यू एसेसन बाय करके उसके ऊपर अपने न्यू एसेसन की डिटेल्स डाल के अपने अकाउंट्स के व्यूज़ पूरे करेंगे, ठीक है? और वही एसेसन हमारा आगे यूज़ होगा, ठीक है? सही है, मतलब एक एसएसएन 4 मॉनिटर अकाउंट में हम लोग लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से 3 से 4 हमारे वो मोनेटाइज अकाउंट्स के ऊपर लग जाएगा, ठीक हो गया? अच्छा सर, दूसरा ओके। मेरा यही नाम से रिलेटेड थोड़ा इशू आ रहा है। जैसे अभी हम आपने कहा कि आप न्यूज़ के मुतालिक जो है अपनी प्रोफाइल हम लोग पूरी बना लेते हैं, डीपी और नाम वगैरह कोई न्यूज़ का हम रख के हमने हम्म चैनल स्टार्ट कर लिया। फिर जब वो क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब जब हम मोनेटाइज के लिए जा रहे हैं, तो अब हमारी नीज जैसे कि लाइफ स्टाइल है, तो फिर हम हम्म। नाम चेंज करेंगे अकाउंट का दोबारा से? नाम बेसिकली आपने अगर एक दफ़ा चेंज कर लिया ना, तो 7 दिन के बाद आपका दोबारा से नाम चेंज हो जाता है। तो इसमें कोई बेसिकली आपने यूज़र नेम नहीं चेंज करना, सिर्फ और सिर्फ आपने नेम चेंज करना उसका। यूज़र नेम को कुछ भी नहीं करना आपने, वो जैसे है वैसे ही रहने देना, और नाम आपने अपने अकाउंट का लिख देना न्यूज़ के अकॉर्डिंग, या किसी भी
कंटेंट के अकॉर्डिंग है। 7 दिन के बाद चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक कंटेंट हमने क्राइटेरिया पूरा कर लिया, दूसरा कंटेंट हमारा मोनेटाइज होने के बाद उस अकाउंट पे लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, अपना नाम भी चेंज कर लेंगे, और हम जो है अपना यूज़र नेम भी फिर चेंज कर लेंगे, ठीक है। जब तक हमने सिर्फ व्यूज़ पूरे करने हैं तब तक हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने उसका नेम चेंज करना, यूज़र नेम को छेड़ना ही नहीं है। जब हमारा कंटेंट फाइनल हो गया, जब हमने मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर लगाना है, तब हम अपने अकाउंट का यूज़र नेम भी और नेम दोनों चीज़ें चेंज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यूज़र नेम हम स्किप कर दें अभी, फिर जब मोनेटाइज के लिए बिल्कुल हमने कंटेंट फाइनल हो जाएगा फिर वो नाम लिख के हम यूज़र नेम पे। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक हो गया। ठीक है सर, ओके हो गया, क्लियर हो गया। ओके, चलो अल्लाह ठीक है, हाफ़िज़। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुर्तज़ा का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी मुर्तज़ा। मुर्तज़ा का कोई क्वेश्चन है, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। जाहिद, क्या क्वेश्चन है आपका, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जाहिद इजाज। अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे एक दो क्वेश्चन है आपसे कि आपने जैसे बताया है कि वो न्यूज़ का कंटेंट लगाना है कि क्राइटेरिया पूरा करने का रिव्यू का, जी जी तो उसके अलावा भी कंटेंट लगा सकते हैं? जैसे एस्मार हो गया, दो तीन मेरे पास ऐसे कंटेंट है जो 2-3 दिन में ही क्राइटेरिया पूरा कर देंगे वो क्यू वाला। तो बस ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसे कंटेंट हैं जो कि आपको लगता है कि मेरी इस पे अच्छी ग्रिप है, मुझे जल्दी पूरे करके दे सकता है व्यूज़, तो फिर आप उन्हीं कंटेंट्स को लगा के अपने व्यूज़ का क्राइटेरिया पूरा करें, ठीक है। तो जी ये है जी कि वो फिर इस जब आपके वो बस ठीक है, जब वो व्यूज़ पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद ये कि आप अपने कंटेंट को स्विच कर लो किसी दूसरे कंटेंट के ऊपर जो आपको आरपीएम भी अच्छा दे, ठीक है। सही है। तो सर ओके आपने ओके। बताया था व्यू वाला तो क्राइटेरिया इधर से पूरा कर लेंगे, फॉलोअर का आपने बताया था किधर से वो बाय करने, वेबसाइट बता फॉलोअर रहे थे वाली आप कोई? अभी फॉलोअर वाली अभी क्लास का वेट कर लें, उसमें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा क्या करना है और किस तरह से करना है, ठीक है। चलो सही है, ओके ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सना, क्या क्वेश्चन आपका, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सना का कोई क्वेश्चन है, सना अलवी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी जी क्वेश्चन करिएगा। जी सर, आपने लेक्चर में बताया था कि पॉडकास्ट वाले जो चैनल्स हैं वो 5 से 6 मंथ तक ही चलते हैं। हम्म, इससे ज़्यादा भी चल तो सकते सर हैं, इससे कम भी चल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कंटेंट की सैचुरेशन कितनी है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद ये चैनल्स सॉरी जो अकाउंट है हमारे वो डीमोनेटाइज हो जाते हैं या जस्ट हमारा जो कंटेंट है वो चलना बंद हो जाता है? अकाउंट इसमें हमें फिर मैं न्यू बताता हूँ, बनाने इसमें पड़ेंगे? इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक, या तो हमें उस कंटेंट के ऊपर कॉपीराइट्स आएंगे, वो कंटेंट या हमारा वो अकाउंट डीमोनेटाइज हो जाएगा। दूसरा, या फिर उसकी रीच डेड हो जाएगी, उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऑडियंस को जब उस अकाउंट का स्कोप ख़त्म हो गया या रीच नहीं आ रही, हम अपने कंटेंट को उसी तरह किसी दूसरे कंटेंट के ऊपर स्विच कर लेंगे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हमारा वो अकाउंट डीमोनेटाइज हो गया, हम फिर क्या करेंगे, उसकी ब्लॉकचेन्स बनाएंगे, जो कि आगे आपको क्लासेस में बताऊंगा कि कैसे करना है, एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स कैसे ग्रो करने हैं, ठीक है। वो आप रीपोस्ट की बात कर रहे हैं, आई थिंक सो। हाँ जी बिल्कुल, रीपोस्टिंग के थ्रू हम अपनी फर्दर ऑडियंस कैसे बना सकते हैं। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारी जो अपलोडिंग है वो चलना बंद हो जाती है, मतलब उसकी रीच डाउन हो जाती है। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो सेफ रहते हैं, उसी के ऊपर हम अपनी कैटेगरी चेंज करके दोबारा कोई और नीश की वीडियोस लगा हाँ जी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। अब मैं एक हाँ। एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास एक अकाउंट था, उसने मुझे $3600 बना के दिए थे, एक अकाउंट ने, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर रीच नहीं आ रही थी, रीच मतलब एनिमल्स का कंटेंट था, रीच खत्म होगी, फिर उसका कंटेंट हमने चेंज कर दिया था, फिर दोबारा से रीच रिवाइव होना शुरू हो गई थी। अगर ये चीज़ है तो फिर हम उसके साथ इस तरह से करते हैं। अगर वो डीमोनेटाइज हो रहा, बार बार कॉपीराइट्स आ रही हैं, तो हम ये कि उसी सिमिलर नीश से अपने फर्दर अकाउंट्स को जब वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये कि हमारा कोई भी एक अकाउंट छक्का लगा देता है तो हमें अच्छी अमाउंट मिल जाती है उससे, ठीक है। ठीक हो क्या सर? मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने एवरग्रीन कंटेंट में भी पॉडकास्ट कंटेंट को ऐड किया था, हाँ, तो वो ये अगर एवरग्रीन भी मैं बताता हूँ, अगर तो आपने सैचुरेशन चेक की हुई है,
ठीक है, वो बिल्कुल जैसे क्लास के अंदर भी मैंने एक पॉडकास्टर आपको निकाल के दिखाया था जो कि बिल्कुल ही टिकटॉक के ऊपर नहीं था। अगर उस तरह का कंटेंट क्रिएटर है तो फिर ये कि वो 6 7 8 मंथ भी चल जाए तो वो समझ ले कि एवरग्रीन की फॉर्म में, या आपको समझ ले कि वो हम उसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ये एक अच्छी खासी टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये कि इसके बाद ये हो भी जाए तो हम उस अकाउंट से फर्दर अकाउंट्स को लेके चल सकते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये फिर ओरिजिनल कंटेंट की कैटेगरी में तो नहीं आएगा ना, ये इसमें फॉल नहीं करेगा पॉडकास्ट मैं एवरग्रीन में? बताता हूँ मैं बताता हूँ अब ज़रूरी नहीं कि एवरग्रीन में हमारे पास सारे बस ओरिजिनल कंटेंट्स ही होंगे। एवरग्रीन में हमारे पास काफ़ी ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि हम किसी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से उठा के यहाँ पे लगाते हैं जो कि यहाँ पे जिनका नामो निशान ना हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी वो एवरग्रीन है उस प्लेटफॉर्म पे जब तक हम बस लगा रहे हैं। ठीक है, वो चाहे ओरिजिनल हो, वो चाहे कॉपीराइट हो, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म पे वो पहले ठीक हो चीज़ गया। है ही नहीं है। ठीक हो गया। जी जी जी, समझ गई सर। मेरा एक और ओके ओके। क्वेश्चन है, सॉरी हाँ टाइम ज़्यादा ले रही हूँ। सर आपने कहा था कि जिनके पास पीसी नहीं है या लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल पे जो काम करना चाहते हैं तो मोबाइल पे तो वो प्रॉक्सी लगाएंगे। प्रॉक्सी वाले मोबाइल में भी फिर अगर हमने ये ब्राउजिंग सर्चिंग करनी है तो मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में अर्बन वीपीएन लगाकर ही हमने ब्राउजिंग करनी है अ, अच्छा, ये रिसर्च के बारे या में आई थिंक प्रॉक्सी? सो कुछ मैं बताता हूँ। अगर आप जी जब आप जी प्रॉक्सी यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको यूट्यूब जो ऑफिशियल आपके मोबाइल के अंदर है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कंटेंट पाकिस्तान का ही शो कर रहा होता है। ठीक है, वीपीएन पे ये सॉरी चीज़ इम्प्ली सॉरी टू इंटरप्ट। आपने कहा था कि आपने क्रोम में खोलना है, ऑफिशियल मैं यूट्यूब ऐप नहीं खोलना। मैं वही जी चीज़ जी। बताने जा रहा हूँ। आप जब प्रॉक्सी के ऊपर ऑफिशियल यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपके पास ज़्यादातर पाकिस्तानी कंटेंट आता है और हमारी रिसर्च में हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्राउज़र पे जाएंगे। ठीक है, गूगल क्रोम पे उसको डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करके वहाँ पे अपनी कंटेंट रिसर्च करेंगे। या अर्बन वीपीएन वहाँ पे हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, वो हमारे उस मोबाइल के अंदर वीपीएन लग जाएगा। ठीक है, हमने वो कनेक्ट किया, उसके बाद हम अपनी वहाँ पे रिसर्च करेंगे किसी फ्रेश जीमेल के ऊपर, तो ये कि ज़्यादातर कंटेंट हमें प्रीमियम ऑडियंस ही सारी की सारी ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब कि जो मोबाइल हमने सेट किया हुआ है प्रॉक्सी लगाकर सिर्फ टिकटॉक ब्राउजिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, तो उसमें हमें अर्बन वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी? बिल्कुल इसी तरह से अर्बन वीपीएन मोबाइल के अंदर नहीं लगेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने ब्राउज़र में लगाना है तो ब्राउज़र में मोबाइल में वीपीएन नहीं लगता। ठीक है, तो ये है कि हम उसको फिर बाईपास करते हैं पूरे मोबाइल के अंदर वीपीएन लगा के। ठीक हो गया। सर मोबाइल में वीपीएन लगाएंगे, अभी आप कह रहे हैं नहीं लगाते। मैं ये कह रहा हूँ कि या आप ब्राउज़र में वीपीएन लगाते हो या आप मोबाइल में वीपीएन लगाते हो। ठीक है, अगर आपने अच्छा, मोबाइल में प्रॉक्सी करना वाले है मोबाइल में, जी जी, प्रॉक्सी वाले मोबाइल में ब्राउजर के अंदर वीपीएन लगाना है? उसमें नहीं लगता। ठीक है, वो आप पूरे मोबाइल के अंदर वीपीएन लगाओगे। ठीक है, प्रॉक्सी बंद करके आप मोबाइल वीपीएन उसमें कनेक्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉक्सी के ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर पाकिस्तानी कंटेंट देखने को मिलता है, वीपीएन उसको बाईपास कर देता है। तो इसी वजह से हम अपने मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी अगर मोबाइल में लगी हुई है उसको बंद करके वीपीएन हमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया, उसको कनेक्ट किया यूएसए के सर्वर के ऊपर, गूगल क्रोम को ओपन किया, डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट किया, यूट्यूब लिख के सर्च किया, फिर आगे हम उससे अपनी कंटेंट रिसर्च करेंगे। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, बहुत ओके शुक्रिया। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल्ला जफर, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अब्दुल्ला, कल आई थिंक सो आपकी अस्सलाम माइक की वालेकुम। प्रॉब्लम आ रही थी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, ये मेरा एक क्वेश्चन है कि कंटेंट को वेरीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपका बैक एंड में था तो मैं कंटेंट वेरीफाई करता था। मैं एक अकाउंट मैंने बनाया हुआ था जिसके ऊपर मैं कंटेंट एडिट करके लगाता था चेक करने के लिए कि इसके ऊपर कॉपीराइट आता है या नहीं आता। उधर मैं 2 3 वीडियोस अच्छे से 2 3 दिन चेक करके लगाता था, कोई कॉपीराइट नहीं आता था। पर मैं उस नीश के ऊपर जब न्यू अकाउंट बना के उसको वार्म अप करके उसके ऊपर वो कंटेंट लगाता था, उधर कॉपीराइट आ जाता था। तो वो ये वेरीफाई वेरीफाई कैसे करने का करेंगे? बताता हूँ। वेरीफाई करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था क्लासेस के अंदर ही, मैंने कुछ पॉइंट आप सबसे नोट करवाए थे। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कंटेंट रिसर्च करोगे। ठीक है, और फिर आगे
मतलब समझ लो कि अगर कंटेंट रिसर्च के थ्रू हमने अच्छे कंटेंट निकाल लिया जिनके ऊपर सैचुरेशन कम है, तो फर्दर 50% उसके ऊपर कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ सकती है, हमने अपने एडिटिंग के थ्रू सॉल्व करना होती है, ठीक है। या वो मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने इस जो प्रीवियसली मीटिंग हुई हैं उनमें हाईलाइट की थी कि भाई ये कंटेंट्स के अंदर ना नहीं होना चाहिए, अब्यूज़ वर्डिंग या कुछ भी इस तरह का है, तो वो चीज़ें होंगी तो फिर प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है। तो बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। वेरिफिकेशन के ऊपर तो हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कशन की थी, सेकंड में भी क्या करना है क्या नहीं करना, और थर्ड में भी हमने कौन कौन से नॉट मोनेटाइजेबल कंटेंट है उससे फर्दर आपको ये चीज़ हाईलाइट की। मतलब साथ साथ आपकी एल्गोरिदम ट्रेनिंग भी हो रही है, ठीक है। और ये जो जब प्रॉक्सी कनेक्ट करेंगे मोबाइल में, तो हम जो मोबाइल की लोकेशन होगी वो ऑफ कर देंगे या ऑन रहने देंगे? वो आप अगर फेक जीपीएस साथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर ऑन रहने देंगे, अगर फेक जीपीएस नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑफ कर देंगे, और टिकटॉक को भी लोकेशन की एक्सेस नहीं देनी है आपने, ठीक है। टिकटॉक को लोकेशन की एक्सेस नहीं देना? नहीं, लोकेशन की एक्सेस देंगे तो फिर लोकल ऑडियंस आना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने अपने लोकेशन को बाईपास नहीं किया हुआ फेक जीपीएस के थ्रू, अगर फेक जीपीएस नहीं अगर यूज़ कर रहे तो ठीक हो गया। अगर फेक जीपीएस यूज कर रहे हैं तो फिर आप लोकेशन की एक्सेस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर वीडियो पे नॉट एलिजिबल आ जाए तो क्या इसकी रीच कम हो जाती है अकाउंट की? अकाउंट की रीच कम होना शुरू हो जाती है, बाकी फर्दर आपको बताऊंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है। नॉट एलिजिबल से हमने ओ, बचना होता है बेसिकली, इससे है कि ओ, हमारे कंटेंट की रीच डाउन होना शुरू हो जाती है। हो गया। ओ, ओके, थैंक ओके यू। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रवि, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। भाई जी नमस्कार, मैं इंडिया से हूँ। जी जी, आई नो आप इंडिया से हैं जी, क्वेश्चन करिएगा, मोस्ट वेलकम। भाई जी रीपोज ये जो अपन ये करते हैं, क्या नाम से, फॉर यू, ये इसका फॉर यू होता है ना पेज, जी इसे जी। रिस्टार्ट करते हैं अपन वापस से, मतलब जैसे हम्म। अपना किसी और कैटेगरी का पेज होता है उसे वापस अपन दूसरी कैटेगरी में सेट करते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे भाई जी? वो हम किस तरीके से करेंगे, टिकटॉक की सेटिंग्स में जब आप जाओगे, हमने जी जब ये क्लास 2 की थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब आप टिकटॉक की सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स जी को जी बेसिकली हमने एक्सप्लोर किया था, और सेटिंग्स में हमारे पास आता है रीफ्रेश फॉर यू फीड। रीफ्रेश फॉर यू फीड कर देंगे तो फॉर यू फीड को हमने जैसे भी अपने हिसाब से किसी प्रीवियस कंटेंट के ऊपर अगर सेट किया हुआ था, तो वो सारी की सारी रीफ्रेश हो जाएगी, हमें रैंडम वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। फिर हम अपनी जो है रिसर्च के थ्रू, वीडियोस को लाइक करने के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू अपनी फॉर यू फीड बनाना शुरू कर देते। बाकी इस पे मैं जब अपलोडिंग की क्लास आएगी उसमें एक दफ़ा से अगेन से एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हमने जो न्यूज़ के कंटेंट के थ्रू क्राइटेरिया पूरा किया था, तो आगे हमारा क्या तरीका कर होगा, किस तरह से हमने अपने कंटेंट को स्विच करना है किसी दूसरे कंटेंट के ऊपर, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक ओके यू। ओके, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पीसी। अब ये जो भी भाई हैं क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक सो आपकी कोई माइक की प्रॉब्लम है। मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। दिनेश, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी जी बोलिएगा, आपका माइक जी जी अनम्यूट हो गया लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी, हम मुख्य रिव्यू पे कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही, माइक पास करके बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि बुक रिव्यू पे हम पोस्टिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम पोस्टिंग कर सकते हैं, नहीं, यही बुक क्वेश्चन? बुक बुक रिव्यू पे। बुक रिव्यू पे पोस्टिंग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है? जी जी जी, यानी कि बुक रिव्यू का हम जो कंटेंट है वो हम टिकटॉक पे पोस्ट कर सकते हैं। उसका आरपीएम क्या रहेगा? अच्छा, बुक रीडिंग की बात कर रहे हैं? बुक रीडिंग जी, के हुक रीडिंग है, क्या चीज़ है? मुझे आपकी ना आवाज़ बुक काफ़ी कम आ रही। बुक बुक रिव्यू, रीडिंग है, बुक ठीक हो बुक गया, ठीक। रिव्यू। बुक रिव्यूज़, हाँ, जो हमने डिस्कस किया हुआ था। अगर तो मतलब ये क्या मॉरल्स की बात कर रहे हैं कि बुक्स के क्या मॉरल्स हैं, हम उसके अंदर से छोटे छोटे कोट्स, या हम उसमें से उसके मॉरल्स को, उसका पूरी स्टोरी लाइन आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली सारे का सारा ये टोकेटिव कंटेंट और ये अच्छी ऑडियंस आपको देता है। ज़्यादातर हमें यूएसए की ऑडियंस से देखने को मिलती हैं। इसमें आपको मैं एक टिप दूंगा, और टिप ये है कि आप राइट नाउ सर्च करिएगा गूगल के ऊपर कि यूजुअली यूएसए में लोग कौन कौन सी बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं, ठीक है। जब आप वो चेक करेंगे, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, फिर आप उन्हीं बुक रीडिंग की रिव्यूज़ या जो भी है मॉरल्स, वो निकाल के आगे टिकटॉक पे अपलोड करेगा। ज़्यादातर ऑडियंस फिर आपको यूएसए की देखने को मिलेगी, ठीक जी जी, और है। जो ओके ओके। आपने स्केड्यूल भेजा है ना, वो ठीक से ओपन नहीं हो रहा है, जो आपने डॉक फाइल दिया है ना।
वो मैं लैपटॉप एक में ठीक दोबारा से से जी मैं एक दफ़ा से रीशेयर कर दूंगा, बाकी ये ओपन हो रहा है, आप उसको रिफ़्रेश करिएगा। आप ही के ग्रुप में से आई थिंक सो किसी का क्वेश्चन था कि ये मेरे पास जो आई थिंक सो बांग्लादेश से भाई था कि ये मेरे पास ब्लर ब्लर शो हो रही है। आप उसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बेसिकली वो लोड कर रहा नहीं होता है, तो नहीं ये है कि ऐसा नहीं, वर्ड में जो ओपन होता है ना, डॉक फाइल है आपने भेजी, जी जी तो वो कटा कटा आ रहा है, लाइक थोड़ा डेट का नहीं दिख रहा है, तो कुछ में चले, क्या आप एक काम करें, जी आप एक काम जी करें, जी स्पॉट नंबर पे पिक्चर भेजें, मैं उसको ठीक चेक करके ठीक आपको ठीक है, वेरीफाई कर ठीक, दूंगा। ओके ओके ओके, थैंक मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बुलंद का क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी बुलंद। बुलंद का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, माइक आपका म्यूट है। मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। उमर शेख, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये था कि अभी तक मैंने अपना अकाउंट सेटअप नहीं किया क्योंकि मेरे पास एसएसएन नहीं है। वैसे तो इस मीटिंग से मुझे क्लियर हो गया है कि उसको अभी तक जरूरी नहीं है कि वो सेटअप हुआ हुआ हो, तो काइंडली आप जी कंफर्म जी भी कर दें। नो और इशू, कोई दूसरा प्रॉब्लम क्वेश्चन, वाली बात नहीं है। बेसिकली उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अकाउंट बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी एडिटिंग स्ट्रॉन्ग रखें, अकाउंट बना के उस पर अपलोडिंग करें, कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो मेन टॉपिक्स है, हमारी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, यही टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वन क्लिक पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उस चीज़ को आप छोड़ें, बस अपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जब तक एसएसएन नहीं आ जाता, ठीक है। मैंने कहा कहीं हम पीछे ना रह जाएं सारी क्लास नहीं से, नहीं तो नहीं, इस कोई वजह से प्रॉब्लम कंफर्म वाली कर बात दूं। नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि आप एलएलसी की बेस पे भी अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर मैं एलएलसी वाले मेथड पे जाता हूँ तो उसके लिए भी एसएसएन की ज़रूरत है या उस फिर नहीं पड़ेगी? एलएलसी के ऊपर टिकटॉक के अकाउंट की बात कर रहे हैं आप? जी जी। मैंने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि अकाउंट आप बनाते हैं, लेट्स सपोज आपने अकाउंट बना लिया एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर, तो ये कि आपको कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी वहाँ की, मतलब एक रिटर्न फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी काउंट होती हैं वो मिलेंगी। लेकिन जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात आएगी वहाँ पे तो फिर आप अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड ही लगाएंगे। ये चीज़ एलएलसी के जब प्लेटफॉर्म के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है, टिकटॉक पे नहीं इम्प्लीमेंट होगी। तो मैंने यही बोला था कि हाँ आप जो अच्छा, है फिर ठीक है। एसएसएन के थ्रू करेंगे, ठीक है। हाँ, वो पेपाल में एलएलसी वाला मामला पेपाल में आएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया, ओके हो गया। ठीक ठीक है है, जी, फिर थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। शेर अली, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी शेर अली। कोई क्वेश्चन है आपका तो करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर कैसे बोलिए आप, ठीक है, बोलिए। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था, कल आपने कहा था कि जो आपकी व्यूज है ना वो हम जो आपकी है आवाज़ न्यूज़ से बार पूरे बार कर जा रही है, लेंगे। माइक पास करके रखें अपने, ठीक है? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। जी अब जी सही आ रही है आवाज़ सर? जी 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 बोलिएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो आपने कल कहा था कि न्यूज़ के थ्रू हम जो है व्यूज़ क्लियर करेंगे, तो इस पे हमने जो है न्यूज़ के थ्रू हो गए हमारे क्लियर व्यूज़, उसके बाद हमने परचेस करने पड़ते हैं ये फॉलोअर्स फॉलोअर्स हमें जो बेसिकली 10,000 फॉलोअर्स मैं बताता हूँ। फॉलोअर्स के आगे जब क्लास होगी उसमें हमारे पास ये है कि मल्टीपल वेज होते हैं, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट वे है वो परचेज करके है। आप अगर कहें कि मैंने ऑर्गेनिकली पूरे करने हैं, तो वो आपका महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, 30 दिन भी लग सकते हैं, 45 दिन भी लग सकते हैं। तो इतना वेट करने के बजाय हम जो है वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट तो है थोड़ी सी, लेकिन ये कि हमारी वो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हमने 30 दिन या 45 दिन उसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है, महीना 1.5 महीना लगाना है, उतने टाइम पीरियड में हम अपने अकाउंट से अर्निंग बनाना शुरू। ये चीज़ है, ये है कि एक तरफ ऑर्गेनिक बिल्कुल काम है सारे का सारा, वो स्लो है। दूसरी तरफ शॉर्टकट है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, अकाउंट मोनेटाइज हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें वो पैसे देना शुरू कर देते हैं। स्पैमिंग कोई ऐसा इशू नहीं आता? नहीं नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई स्पैमिंग वाला इशू नहीं आता हमें, ठीक है। व्यूज भी गेन हो जाएंगे क्योंकि हमने एकदम से जो है कंटेंट चेंज करना पड़ता है न्यूज़ से नहीं, जाके दूसरी इसकी कोई कोई निश प्रॉब्लम होगी। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने ऑफिस में यही तरीका इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, ऐसे कंटेंट से व्यूज़ पूरे करवा के
फॉलोअर्स लगवाए पैनल से, फिर उसके बाद हमने मोनेटाइज किए, फिर उसके बाद कंटेंट चेंज कर दिया कोई अच्छा सा, जो कि हमने जो भी रिसर्च को की हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही चीज़ आप भी इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो माशाल्लाह, बहुत बहुत मेहरबानी सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये HOME होम जिन्होंने लिखा हुआ, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ना ये सवाल है कि ना मैंने ना किसी और से ना एसेसन लिया है, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि है अब ना वो वो मिलता ना जी 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 जी, उस, तो इसलिए ना मैंने किसी और से ले लिया था और अकाउंट भी बन गया है उस पे ना। अब किसी और की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये कि जो चीज़ यहाँ से जाएगी या हमारे प्लेटफॉर्म से जाएगी वो चीज़ की मैं गारंटी दूंगा। अब वो बंदा अगर आपको इतनी गारंटी देता है कि आपका वो अकाउंट, आपके अकाउंट के वो आइडेंटिटी अप्रूव करवा देगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर जी, आप वो उसको बोल यूज़ कर रहा था सकते मैं करवा दूंगा। हैं। तो बस ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इजी सीन आप उसको यूज़ करें फिर, ठीक है। अच्छा, और मेरा ना दूसरा सवाल ये था कि ना व्यूज क्राइटेरिया पूरा करने के लिए हमें ना कितनी वीडियोस अपलोड करेंगे? वो जितनी आप 6 7 8 वीडियो जितनी लगा लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें यह कि वीडियो ज़्यादा होंगी तो व्यूज़ पूरे होने में भी मतलब ये कि दिन में 3 वीडियोज़ लगा रहे हैं तो स्पीड स्लो है, ज़्यादा लगा रहे हैं तो फिर ये कि हर वीडियो के ऊपर आपके व्यूज़ जल्दी जल्दी आते हैं और मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है। 200 भी, 300 भी, जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से अगर काउंट, इसमें यह है कि अच्छा। 8 10 वीडियोज़ की लिमिट रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक है। वो ना मेरा बस लास्ट सवाल ये है कि ना ट्रेडिंग का कंटेंट कैसा है मोनेटाइज के लिए? आप बेसिकली ये ऐसे ना पूछें, रिसर्च अपनी कन्वे करें कि ये मेरी रिसर्च है, इसको वेरीफाई करके दें, फिर जो है मैं आपको आगे बता पाऊंगा वो, कि कंटेंट जी जी, अच्छा है मैंने कि रिसर्च रिसर्च की हुई है काफी ना, फिर वो आगे क्लासेस होंगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी चीजें। नहीं। इस क्लास के बाद आपका टास्क ही है कि आप सबने रिसर्च कन्वे कर, जी चलो, ठीक है, ठीक है। अल्लाह। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्रा, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी जी, क्वेश्चन करिएगा, आपकी अस्सलाम आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मेरी वालेकुम आवाज़ आ रही है? अस्सलाम। जी, आ रही है आपकी आवाज़। ओके। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जो है टिकटॉक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है शॉकिंग कंटेंट अलाउ नहीं है। हम्म, जी जी, शॉकिंग तो कंटेंट शॉकिंग अलाउ नहीं कंटेंट है। पे हम भी, तो सर जो जो है पहले उस पे यू के अकाउंट पे काम कर रही थी, जिस पे जो है मेरा कंटेंट जो है वो सी डाइजेस्टर पे था, लाइक शिप सिंकिंग वीडियोस होती है ना, उस पे था। हम्म तो उस पे स्टार्टिंग में जो है ना 2 मिलियन व्यूज आए थे हम्म 5 सेकेंड और 8 सेकेंड की वीडियोस पे ना। हम्म बट आफ्टर मोनेटाइजेशन जो है 1 मिनट की वीडियो पे जो है 88 के व्यूज हुए हम्म। 1 मिनट की वीडियो पे। बट उसकी जी जी, अर्निंग जो है ना 0.06 है। आप जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं वो आज से कोई साल 1.5 साल पहले कभी चलता था टिकटॉक पे। जिस कंटेंट की आप बात कर रही हैं, एक तो वो काफ़ी स्पैम जी कंटेंट है, दूसरा उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ऑडियंस आपकी सारी मिक्स होगी, अदर्स की होगी, कोई दूसरी तीसरी कंट्रीज होंगी, इस वजह से आरपीएम भी काफ़ी लो है, ठीक है। ये है कि स्पैम प्लस जी अदर, ये फिर ये कि आरपीएम का सत्यानाश, ठीक है, ये इसके ऊपर होता है। जी, स्टार्ट पे अदर कंट्रीज ही है, लोकेशन भी बस फिर सारी वही अदर्स ही चीज़ है। है, तो बस वही चीज़ आ गई जो कि मुझे आइडिया हो गया, जो कंटेंट आप लगा रही हैं तो इसके ऊपर जी आपको यही चीज़ फेस करना पड़ती है। इसका या तो हम कंटेंट चेंज कर लेंगे या हम लाइव इंसेंटिव या गेमिंग के ऊपर मूव ऑन कर लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, इस पे ओके भैया। जी जी जी, सर, इस पे जो है ना दूसरे जो क्रिएटर्स हैं उनके अभी 1 मंथ या कुछ दिन पहले ही जो वीडियो उन्होंने अपलोड की उस पे तो 20 मिलियंस तक व्यूज आए 5 सेकेंड की। हम्म हम्म। तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है तो ना, सर वही अगर चीज़ हम तो मैं बोल रहा हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, जी शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के ऊपर आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोग स्टार्टिंग जी में बस इंगेज होते हैं, उसके बाद उन्होंने स्किप कर देना। कौन बंदा जो कि इस तरह की 1 1 मिनट प्लस की वीडियोस देखेगा, ठीक है। मोरल ही कोई नहीं है इस कंटेंट का, ठीक है। जी, तो सर फिर मैं इस अकाउंट को क्या करूं? आपकी टीम ने बोला था कि इसको सेल कर दें, तो क्या मैं इसको एलडी क्लाउड पे करके या प्रॉक्सी पे करके इसकी नीच चेंज कर लूं या सेल कर दूं? दो सोल्यूशन है। अगर डिलीवरी तो काम करना है तो फिर ये कि या हम गेमिंग के ऊपर या लाइव के ऊपर इसको मूव ऑन कर लेंगे, या फिर ये कि आप कहते हैं कि भाई नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है,
या वट एवर जो जी भी नीड्स हैं आपकी, आप फिर उस हिसाब से इसको सेल कर सकती हैं, ठीक है। तो ये कि चॉइस आपकी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है। सर इसकी नीड्स अभी चेंज नहीं कर सकते? नीश वही तो मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चीज़ बताऊंगा कि नीश चेंज करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का वेट तो करें। चलिए ओके। चलें ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद वकास, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने कहा था कि हम अपना क्राइटेरिया पूरा पूरा करने के लिए हम लेट से न्यूज़ वाला या कोई भी कंटेंट लगा सकते हैं। उसके बाद जब हम्म हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो हम कंटेंट चेंज करेंगे। तो मेरा हम्म क्वेश्चन ये है कि जब हम कंटेंट चेंज करेंगे तो मतलब नीशीज सारी बात है उस पर हम कोई और नीश डालेंगे तो इस तरह ये चीज़ स्पैमिंग में नहीं आ जाती है टिकटॉक से नहीं जो नहीं, भी। ये चीज़ क्यों स्पैमिंग में आ रही है, ठीक है। लाइक अब वो देखें हमारी ऑडियंस बनी हुई है न्यूज़ वाली तो अचानक हम उस पर कोई और कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे तो इस तरह ऑडियंस मिक्स हो जाती है। यार ऑडियंस न्यूज़ के ऊपर बनती नहीं है। न्यूज़ पे आपको सिर्फ व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 200 फॉलोअर्स आ जाएंगे, 300 फॉलोअर्स आ जाएंगे, 1 लाख व्यूज़ पूरे होते होते, ठीक है। तो 300 फॉलोअर्स कोई ऑडियंस नहीं है। आप अपना कंटेंट की नीश चेंज कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको कंटेंट्स बताए हैं वो व्यूज़ के बिहाफ पे ज़्यादा व्यूज़ देंगे, फॉलोइंग के बिहाफ पे कम आपको फॉलोअर्स देंगे, ठीक है। क्योंकि लोग इस तरह की सिर्फ न्यूज़ को देखा, हाँ बस ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करते हैं। ये नहीं कि भाई मैं हाँ इसको फॉलो करूँ, सारी न्यूज़ की वीडियोस देखूँ, इस तरह का कोई सीन नहीं इसके ऊपर होता, ठीक है। कोई ऑडियंस मिक्स नहीं ओके। होगी, हम इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई कॉपीराइट कंटेंट पे काम करते हैं तो मतलब अच्छा एडिट किया हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म चलता है या कभी ना कभी उस पे इशू आ जाता है। अब देखें, कॉपीराइट है तो यह है कि कभी ना कभी उसने इशू कर ही देना होता है। हम कहें कि भाई वो लॉन्ग टर्म ही चले तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कि कॉपीराइट की कैटेगरी के अंदर आपने अगर कंटेंट ऐसा निकाला हुआ कि जो कि बिल्कुल लोएस्ट सिचुएशन वाला है, तो ये कि वो आपका लॉन्ग टर्म चल सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म से मुराद 6 7 8 मंथ या साल आप उसको चला सकते हैं, ठीक है। उसमें ये फिर हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं उस कंटेंट की, ठीक है। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अब मेरा मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर दो तीन अकाउंट बंदा यूएसए के चलाए और दो तीन अकाउंट बंदा यूके के चलाए लेट्स से जितने भी बंदा कर सकता है इजीली मैनेज। तो इस तरह मेरा काम है मैंने पीसीबी करना है लेकिन उसमें यह है कि वीपीएन जो है उसको हम दो तीन अकाउंट्स के लिए कैसे सेट कर सकते हैं यूएसए के लिए और दो तीन अकाउंट के लिए यूके के लिए इसका कोई थोड़ा सा शॉर्ट सोल्यूशन। आप देखें, अगर तो मल्टीपल कंट्रीज़ के ऊपर काम करना है तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि एक डिवाइस में ना करें, मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर करें। एक डिवाइस में एक ही कंट्री के ऊपर काम करें, ठीक है। मैंने अगर तो आपको क्लास में ये दिखाया कि हाँ भाई मेरे ये 5 यूएसए के अकाउंट चल रहे हैं जो कि मैं यूएसए की प्रॉक्सी पे चला रहा हूँ, और उसी मोबाइल में मैं यूके की प्रॉक्सी लगा के भी चला रहा हूँ। अगर तो ये चीज़ होती तो फिर तो मैं बता देता हूँ ना। जो चीज़ वैलिड नहीं है वो वैलिड नहीं है। अगर डिफरेंट कंट्रीज़ पे करना है तो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर उन कंट्रीज़ के आईपीस को लगा के आप करें, ठीक है। और सर जो एसएसएन है वो मतलब उसका कोई ऑफिशियल अगर हमने बाई करना हो तो उसका कोई थोड़ा आइडिया दे दें। क्या ऑफिशियली बाय मिल करना हो? जाता एसएसएन। एसएसएन बाय करना हो तो क्या नो उसमें करना है आपने? दीदी मैं चाह रहा था कि हम किसी थर्ड पार्टी बंदे से ना ही लें अगर हम ऑफिशियली मिल जाए चाहे थोड़ा कॉस्टली भी ऑफिशियली हो। देखें, मेरी बात सुने। मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे आप अपने आईडी कार्ड की पिक्चर भेज दो, मुझसे 1000 रुपये ले लेना, आप मुझे भेज दोगे, ठीक। वो आपकी पर्सनल डिटेल्स है तो ये इस तरह से नहीं मिलती हैं। वो पता नहीं कैसे करके या क्या करके वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, ठीक है। तो वो इस हिसाब से ये सारे मामला चलते हैं, ठीक है। और जो सर आपका मतलब आप जो बंदा प्रोवाइड करेंगे वो मतलब इस चीज़ की गारंटी देगा कि हाँ भाई ये चलेगा। तो इसीलिए तो मैंने नंबर दिया हुआ है कि वो जिम्मेदारी लेगा। चलें बाकी ठीक है सर। बाय करने को तो आप मार्केट से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया ओके सर। ओके, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फैसल, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी फैसल। जी मेरा पहला सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंटेंट में लगाता हूँ 15 से 20 दिन। कंटेंट है या कोई न्यूज़ की नीश है, व्यूज का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए, और एट द एंड जो है 10 15 दिन 20 दिन में मेरा कुछ नहीं मतलब व्यूज आते, तो बेहतर ये है कि मैं उस पर कंटेंट चेंज कर लूँ या बेहतर ये है कि मैं उसको लॉग आउट करूँ, न्यू जीमेल पे क्रिएट करूँ और न्यू कंटेंट पे काम करना शुरू करूँ, हम और आप कौन सा यूज़ करते हैं? हम उस अकाउंट को टर्मिनेट कर देते हैं अगर वो
15-20 दिन में हमें कोई परफॉर्मेंस नहीं देता, तो उसकी जगह पे हम न्यू अकाउंट लेके आते हैं, ना कि हम उसी अकाउंट को रगड़ते रहें कि भाई इसी ने हमें व्यूज़ देने हैं। तो जो अकाउंट नहीं दे रहा व्यू, छुट्टी करो, उसकी जगह पे फ्रेश अकाउंट लेके आओ, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करो, मैक्सिमम चांसेस है जल्दी व्यूज़ पूरे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने एक नीश उस पर पहले किसी अकाउंट पे लगाई है, और उस नीश के आपने जो वो निचोड़ निकाला हुआ है कि भाई ये ऐसे रेटिंग है, मुझे कॉपीराइट नहीं आ रही, वाट एवर जो भी रीजंस है, आप जब किसी फ्रेश अकाउंट के ऊपर लगाते हो तो वो फिर चांसेस होते हैं कि वो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। मे भी किसी प्रीवियस अकाउंट पे जिस पे आप लगा रहे हो उस पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, शैडो बैन की है, ठीक है, या कोई लिमिट लगी हुई है, ठीक है, या कोई भी टिकटॉक ने उसके ऊपर रीज़न दिया हुआ, तो इस वजह से भी सम टाइम हमें फिर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम उसको टर्मिनेट करके न्यू अकाउंट उसकी जगह पे लेके आते हैं, ठीक है। सही हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि आपने एंड्रॉयड में बताया था कि मैक्सिमम आप 8 अकाउंट लगा सकते हैं, तो ये प्रॉक्सी, एक प्रॉक्सी पे 8 अकाउंट का कोई इशू तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। मेन टिकटॉक में स्विच करके आपने एक प्रॉक्सी पे 8 अकाउंट चला लेने, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सही है। और मैंने एक आईफोन 6 बाय किया, तो उसमें मैक्सिमम 3 अकाउंट चलते हैं, मतलब। आईफोन में आप यही एक एवरेज रखें, 3 अकाउंट्स तक की रखें, क्योंकि मैंने जो काम किया वो 3 अकाउंट्स की लिमिट के ऊपर किया है। वो फिर ये कि बाद में ये मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। इनफ है 3 अकाउंट्स आईफोन के अंदर, ठीक है। ठीक है। और एंड्रॉयड में 8, मतलब 6 7 8। एंड्रॉयड में 8 कर लें, एंड्रॉयड में आप 8 कर लें, ठीक है। सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जिशान मुगल, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। जिशान मुगल। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो शीट्स के बारे में। क्या हम दो शीट्स बनाए, जिसमें एक तो वो हो गया जिसमें हमने क्राइटेरिया पूरा करना है, और दूसरा वो जो हमने बाद में जो ओरिजिनल कंटेंट होगा अपना, जिस पे हमने अकाउंट चलाना है, वो रन करना है। हम्म। आप तो उसी वो कम शीट के अंदर आगे जो है वो डिफरेंट टैब्स बना लेंगे कि ये मेरे ओरिजिनल है, ये मेरे कॉपीराइटेड है, ठीक है। एक ही शीट के अंदर आप न्यू शीट क्रिएट कर सकते हो, तो बार मल्टीपल शीट्स बनाने के बजाय उसी में आप अपना सारे का सारा डाटा कलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने न्यूज़ का भी बताया, न्यूज़ की सब कैटेगरी में भी जो है वो 6 से 7 निशेज है, जिस तरह हम्म स्पोर्ट हो गया, वेदर हो गया। हम्म। तो वो हम अभी जो हमने 8 अकाउंट अपने रेडी करने हैं, वो पहले न्यूज़ पे ही करें, या बीच में सिर्फ कुछ पॉडकास्ट, एंटरटेनमेंट और कुकिंग वगैरह भी लगा डिपेंड दें? ऑन यू, डिपेंड ऑन यू। अगर तो रिसर्च अच्छी की है तो यह है कि आप ज़ीरो से भी ओरिजिनलिटी लेके चल सकते हो, या वो अकाउंट्स लेके चल सकते हो जिन पे आप कहते हैं कि मैंने मोनेटाइज मतलब मोनेटाइज के बाद ही कंटेंट लगाना है, वो आप ज़ीरो से भी लेके चल सकते हो। अगर कहते हो कि मैंने शॉर्ट टर्म में अपने अकाउंट्स के क्राइटेरिया पूरे करने हैं पहले, तो फिर ये कि आप उस पर ये न्यूज़ या वट एवर जो भी कंटेंट्स मैंने बताए थे वो लगा के अपने क्राइटेरियाज को पूरा कर सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हनीफ का, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी हनीफ। हनीफ का कोई क्वेश्चन है? मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। अगर आपको कोई माइक इशू है तो फिर आप स्पॉट नंबर पे क्वेश्चन करिएगा। शुएब खान, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने बताया था कि नेटफ्लिक्स से आपने मूवीज सीरीज वगैरह के आपने क्लिप्स वगैरह निकालने हैं, तो उसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे? नेटफ्लिक्स, अच्छा, अब ये मैं वेबसाइट्स आपको कन्वे करूँगा। उन वेबसाइट्स के थ्रू आप जो है वो सारे सीजन्स या मूवीज़, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अप टू डेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जी सर, तो मेरे पास उसकी सब्सक्रिप्शन भी है, तो नेटफ्लिक्स में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, लेकिन वो डाउनलोड होकर जैसे यूट्यूब में वीडियोज़ आती हैं वैसे ही वो वहाँ पे जाती हैं, ठीक है। तो बेटर बिल्कुल इसके कि आप स्क्रीन उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो है उन वीडियोज़ को आगे ब्लैक यूज़ हो कर सकते हो। जाती, स्क्रीन उसकी ब्लैक हो जाती। ब्लैक हो जाती है, बस फिर ये कि अब वो आप वेबसाइट्स जो मैं आपको कन्वे करूँगा उन वेबसाइट्स के थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर यूट्यूब के लिए कोई ऐसे एचडी जो ऐप हो मोबाइल के लिए? ऐप हो? यूट्यूब के लिए ऐप नहीं है, वेबसाइट्स में आपको, अच्छा ऐप्स भी हैं। स्नैपट्यूब आप वहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद स्नैपट्यूब बेसिकली एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम से मिलेगी। अगर करनी है किसी ब्राउज़र से करनी है तो कोबाल्ट लिख के आप सर्च करेंगे, COBALT, कोबाल्ट वेबसाइट है, ब्लैक कलर का आइकन होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और वेबसाइट है, डाउनलोडर TO2, ये लिख के सर्च करेंगे तो ये कि आपके पास एक और वेबसाइट आ जाएगी। इन वेबसाइट्स को मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ, या ऐप्स को पर्सनली यूज़ किया हुआ, या आपको अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड करके दे देती हैं वीडियोस, ठीक है।
ठीक है सर। वैसे जो है ना स्नैपट्यूब, वो प्रॉक्सी वाले फ़ोन में नहीं काम करता ना? प्रॉक्सी ऑफ करके आपकी वीडियो को डाउनलोड करता है, मे बी वो जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि आप इस चीज़ को बाईपास कर रहे हो या अपने आईपी को इस तरह से कर रहे हो, तो ठीक है ये चीज़ उसमें ठीक है। हो रही होगी। तो वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है उन वेबसाइट्स के थ्रू कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जाम शुएब, क्या क्वेश्चन आपका? आपकी आजकल ग्रुप में बड़ी बातें हो रही हैं। माइक अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको, जाम शुएब। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भैया। मेरा एक सवाल था कि पॉडकास्ट में क्लिप को कैसे निकाल पता चलेगा कि ये एंगेजिंग है? पॉडकास्ट के क्लिप्स कैसे निकालेंगे कि ये इंगेजिंग है? कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? आप मुझे ये बताएं, आपने क्लास देखी है इससे पहले वाली? रात वाली? हाँ जी। नहीं यार फिर ये क्वेश्चन आपका करना बनता नहीं, ऐसे ना करें फिर, ठीक है? मेरी मेहनत पे आप पानी तो फेरते हैं। नहीं नहीं भाई, वो गलती से नहीं देखी, फिर काम था, मसरूफ था, इसलिए इंशाल्लाह देख कल लें देखूंगा। अब। वो फिर अब मैं क्या बोलूँ, वो पंजाबी का एक वो बड़ा गंदा सा जुमला मेरे जहन में आ रहा है, छोड़ो, बस ये क्लास पहले देखो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे क्लिप्स निकाले, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, एक छोटा सा ओके सवाल है ओके। मेरा। जी जी। मैं ना मैं ना आपको ना तब से देख रहा हूँ जबकि आपके 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर थे। हम्म। उससे टाइम आप एफबी से ना टिकटॉक पर शिफ्ट हुए थे। जी जी। अच्छा ना, टिकटॉक वहाँ पे आपके वाईटी चैनल पे फेसबुक की भी वीडियो अपलोड की। हम्म। क्या आप अपनी जर्नी से शेयर करें, कैसे स्टार्टअप लिया, सोलो काम किया या टीम के साथ किया? यार इस ऐसे। पे ना हम एक सेपरेट सेशन रख लेंगे, मैं जर्नी आपको शेयर कर दूंगा। मैंने वैसे तो काफ़ी क्लासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने काम शुरू किया था। बाकी इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक क्लास कर लेंगे। जिन्होंने हमारे इस ग्रुप के अंदर अच्छे पैसे बनाए हैं या वो बिल्कुल ही इस लेवल से उठे हैं, ठीक है, ताकि आप सबको एक मोटिवेशन मिल सके। इसमें मैं अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से स्टार्ट लिया था या क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी, ठीक है। जी जी, पहले कर देते तो ओके अच्छा ओके। हो जाता अर्निंग टाइम में। यार अभी जो है मुझे पहले एक तरतीब बनवा लेने दे आप सबके काम की, ठीक है। जब मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार काम शुरू हो गया, तो फिर मेरा जितना भी बैकग्राउंड पूछना हुआ पूछ लेना। क्योंकि मुझे जो है आपके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं स्पॉट नंबर पे, वो ये थे कि मोहसिन भाई की कास्ट क्या है, मोहसिन भाई किस जगह पे रहते हैं। मैं कहा यार ये क्वेश्चंस तो भाई करने कुछ बनते मैं नहीं हैं। इंटरेस्टिंग था इस चीज में। तो यार सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लें, सिर्फ अभी उस चीज़ के ऊपर फोकस करें जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है भाई। ओके हो गया। ओके हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वहीद, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी वहीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जांपल एक चैनल है और वो जस्ट जो है ना शॉर्ट्स की वीडियो अपलोड कर रहा है। तो हम्म। क्या मैं शॉर्ट्स की वीडियो मतलब कि फ्रेश उसने जैसे अपलोड की उसके ऊपर जो है ना वो मैक्सिमम व्यूज़ हैं कोई 150 के राउंड अबाउट, हाँ तो जी। डायरेक्ट उठा के मुझे वो अपलोड कर देनी चाहिए, उसमें मुझे हल्की फुल्की एडिटिंग वगैरह हल्की करनी फुल्की चाहिए? एडिटिंग करनी चाहिए। आप एडिटिंग कर लो, मस्ट है, बेटर है। क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे कंटेंट्स को चलवा रहा हूँ कि क्रिएटर डेली बेसिस पे अपलोडिंग करता है ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। जैसे उनकी वीडियो अपलोड होती है, हमने डाउनलोड की, ऑन द स्पॉट एडिट किया, अपलोड किया, सही है कि फिर बाद में हमें नॉट एलिजिबल किया, कोई कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं आती उस पर, ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके ओके। सर सेकंड जी क्वेश्चन जी। ये है कि सर कुछ तो आपने निशेज़ वगैरह आपने बताई है, लेकिन सर मैं ना थोड़ा सा हटके भी रिसर्च कर रहा होता हूँ अपने तौर पे। तो सर एक ज़बरदस्त तो है, हम जो है ना, ज़बरदस्त है, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल करना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो जी जी। सर मैं कुछ तो लिंक्स वगैरह भेज रहा होता हूँ स्पोर्ट नंबर पे, लेकिन सर कैटेगरीज वगैरह भी भेज के जो है ना मतलब कि सिलेक्ट करवा सकता हूँ कि मुझे बता दें कि इसमें से मैं किस कैटेगरी को जो है ना मतलब कि आप नेक्स्ट जो है वो। इस वाले जो आपका जर्नल क्वेश्चंस वाला स्पॉट नंबर है, इस पे नहीं, जो दूसरा नंबर है उस पे करिएगा। क्योंकि जो रिसर्च आपने कल भेजनी है वो ज़्यादातर मैंने ही चेक करनी है और मैंने ही अप्रूव करनी है, अप्रूवल्स मैंने ही देने हैं। तो वो जो आपको नंबर दूसरा दिया हुआ है एडिटिंग और अकाउंट चेकिंग वाला, ठीक है, आप उस पे वो कर दीजिएगा शेयर। मैं वो चेक करके आपको बता दूंगा कि जो भी आपने कंटेंट्स निकाले हैं वो किस तरह के हैं, उसकी एडिटिंग कैसे हो सकती है, या एडिटिंग करनी है तो क्लासेस का वेट करें, या जो भी उसके होगा कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है।
ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन ओके है एलएलसी से जी जी रिलेटेड सर, पूछ सकते हैं? जी जी हाँ सर, मेरे पास ना एलएलसी पड़ी है। मैं पहले अमेजोन में करता था तो उस टाइम से सर मेरे पास ना उस एलएलसी की डिटेल पे एसएसएन नहीं है। तो मैं विचार रहा था कि अगर मेरे पास एक चीज़ है तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊं, उस पर मैं अपना बिजनेस पेपल बना लूं। बट सर अब बिल्कुल। उसमें मसला ये है कि मेरे पास एसएसएन नहीं है। तो सर अब उसमें क्या हो सकता है कि मैं मुझे आपको उसमें बताता हूँ, एसएसएन। आपने अपना जो एलएलसी ओपन करवाई थी वो अपना आईडी कार्ड दे के ओपन करवाई थी कि ये मेरा आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड है, ठीक है? ज़रा सर मैंने बताइएगा। में दिया ये क्या कहते हैं, आईडी कार्ड इसके दिया था डॉक्यू और पासपोर्ट। तो सर मेरी अ, कजन जो है ना उसके नेम पे, फीमेल की, उसके नेम पे। आप उसके उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपना पेपल बनाएं जो कि एलएलसी के ऊपर रजिस्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिजनेस पेपल आपका बन जाएगा, ठीक और सर जो है वो बिजनेस की जो डिटेल्स होगी, लाइक जो है है? वो उसके एड्रेस वगैरह भी। वो सारी एलएलसी के ऊपर लिखी होती हैं, उन्होंने आपको एक फॉर्म भेजा होगा, उस फॉर्म के ऊपर सारी बिजनेस डिटेल्स लिखी होती हैं, ठीक है? ठीक हो गया सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबर अली, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी। बाबर अली, कोई क्वेश्चन है? जी जी करिएगा क्वेश्चन। सलाम सर, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आपकी आवाज़। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी जी क्वेश्चन तो सर मेरा करिएगा। सवाल ये था कि मैंने वो आईटॉप विपिन के बाद पूछना है सर, बता सकते हैं? इससे क्लास के टॉपिक से हटके है वैसे सवाल। आईटो वीपीएन के बारे में पूछना है? तो सर वो काफ़ी ट्राई किया लेकिन परचेज नहीं हो रहा। परचेज नहीं हो रहा? आप एक काम करें, वीडियो बना के भेजें, स्पोर्ट नंबर पे बोलें कि ये मेरा मैसेज मोहसिन भाई को कन्वे करें, मैं वीपीएन परचेज कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, मैं फिर चेक करके आपको बता दूंगा कि क्या इशू उसमें हो सकता है, ठीक है? जी सर, दूसरा दूसरा सवाल ये है कि हम डिफरेंट वाईफाई कनेक्शन या डेटा पे उसे चला सकते हैं या कोई इशू नहीं है? बिल्कुल चला सकते हैं। बैक हैंड पे आपकी वाईफाई, इंटरनेट, हॉटस्पॉट कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आगे आपका आईपी डेडिकेटेड होना चाहिए। वीपीएन है फिर भी, प्रॉक्सी है फिर भी, ठीक है? ओके सर, शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अहमद अयाज, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी जी क्वेश्चन करिएगा। सर अगर मैं किसी फनी वीडियो पर मतलब रिएक्शन दूं ना, जिस तरह ऊपर रिएक्शन दे रही होती है, नीचे कॉमेडी वीडियो चल रही होती है, क्या हम्म। कॉपीराइट में आएगा यानी ओरिजिनल कंटेंट में आएगा? वो आपका सेमी एडिटेड कंटेंट के अंदर आएगा, ठीक है? कॉपीराइट में भी होगा, ओरिजिनल में भी होगा, वैल्यू एडिट बेसिकली ये कंटेंट में कंसीडर होगा, इस पे किया जा सकता है काम, ठीक है? सर मेरा दूसरा सवाल है ना, जैसे हम ये न्यूज़ वाली वीडियो जो होगी ना, इसको भी हम हम्म। एडिट करेंगे कि नहीं? इसको एडिट नहीं वो करना? हाँ बिल्कुल, वो भी हमने कंटेंट एडिट करना, नेक्स्ट आपको क्लास में बताऊंगा कैसे एडिट करना, ठीक है? सर मेरा तीसरा सवाल ये है ना कि मैंने एक गेमिंग अकाउंट बनाया है ना, हम्म इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए, तो उसको भी हम्म। मतलब वो क्राइटेरिया पूरा करना होगा कि नहीं, वो हमें डायरेक्ट अर्निंग देगा? वो आप कल की क्लास का वेट करें, उसमें आपको बताऊंगा क्या? कि क्या करना है और किस तरह से करना है, ठीक है? नेक्स्ट आपकी क्लास इसी टॉपिक के चलिए ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ऊपर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नैन तारम, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, आई थिंक सो आप माल्टा जो कंट्री है वहाँ से हैं। हेलो। जी जी सर मैंने पूछना था कि जैसे मैं किड्स कंटेंट पे काम कर रही थी, तो मेरा एआई का जो बनाने का कंटेंट है ओरिजिनल है और मुझे इसमें हम्म स्किल भी है, तो मैं जो हम्म। न्यू चैनल या टिकटॉक अकाउंट्स बनाऊंगी, मैं उनको उसी कंटेंट को लेके चल ना सकती हूँ लगाएं, उस पे? नहीं आप किड्स के कंटेंट पे काम ना करें, आपका अकाउंट अंडर 18 ईयर ओल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा, अर्निंग आपकी नहीं। समटाइम हो सकता है कि वो आपके अकाउंट को होल्ड पे ले ले, वेरीफाई करें कि आप जो है ये एक जो 18 साल से ऊपर की डेट वाले पर्सन है, तो ये कि उस पर फिर आपको समटाइम इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, और प्लस इस पे हमें आरपीएम भी काफ़ी लो देखने को मिलता है, ठीक है? बेटर देन आप इसके कोई दूसरा कंटेंट लगा रहे हैं, क्योंकि एआई के ऊपर ये है कि आपकी मेहनत भी ज़्यादा होती है, अगर टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी साथ है, और बैक हैंड पे एआई स्टोरेज टाइप कंटेंट है, तो आरपीएम भी काफ़ी लो देखने को हमें। सर मैं ये बस वो कंफर्म करना चाह रही हूँ कि बिफोर मोनेटाइजेशन, जैसे वो मेरे 10 दिन में उस पे 2,500 फॉलोअर्स और 4.5 लाख व्यूज आए, तो ज़बरदस्त बिफोर है। मोनेटाइजेशन न्यूज की जगह पे मैं उसको यूज कर बिल्कुल कर सकती हूँ, बस सकते हैं। वैसे का ही बना के, और जी बाद में मैं चेंज कर लूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, व्यूज़ पूरे करने की हद तक आप उसको लाजमी करें।
अगर वो जल्दी व्यूज़ पूरे करके दे रहा है तो मल्टीपल अकाउंट्स चलाएं, व्यूज़ पूरे करें, फिर बाद में कोई कंटेंट दूसरा लगा लीजिएगा उसके ऊपर जो अच्छा आरपीएम दे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ओके थैंक यू, ओके, बस मैंने मोस्ट ये वेलकम, कंफर्म करना। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आदिल, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, सर क्वेश्चन कैसे हैं, करिएगा। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी जी, क्या सर क्वेश्चन है आपका? ये आप जो बता रहे हैं कि फॉलोअर हम पेड लेंगे, तो सर फॉलोअर की तकरीबन क्या प्राइस आती है? फॉलोअर्स की क्या प्राइस होगी? अगर तो वेबसाइट के ऊपर जो आगे मैं आपको बताऊंगा, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, मैंने प्रीवियस मीटिंग के अंदर बताया था, बूस्टर क्यूब से हमने फॉलोअर लेने हैं। लाइव से अगर जी सर। फॉलोअर आपको वो अलाउ करेगा तो वो 1100 रुपये 1200 रुपये में आपको 10,000 फॉलोअर्स मिल जाए। अगर वो लाइव के थ्रू अलाउ नहीं कर रहा या नहीं वहाँ पे शो कर रहा तो फिर आपके 3 से 4 हज़ार रुपये की कॉस्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है चीज़ें। होप्स हो कि तब तक ये स्टॉक उनका रिस्टोर हो जाएगा जब हमने इसके ऊपर आना है, तो ठीक है। अच्छा सर, बात सुने, हम दो दोस्त थे, आपको मैसेज किया था, तो असल में एसएसएन वाले से आपके बंदे से बात की तो उन्होंने बोला फिलहाल स्टॉक नहीं आया, तो मैंने उसको प्री ऑर्डर अभी कर दूंगा क्लास के बाद। तो प्रॉक्सी लेने का फायदा नहीं है, 2 दिन गुजर जाएंगे, तो मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ फिलहाल तुम प्रॉक्सी लो, तो 1-2 दिन गुजर जाए तो एक लड़के के लिए तो बच जाए ना, तो उसकी प्रॉक्सी मैं अपने पीसी में लगाऊंगा या लैपटॉप में। तो फिर हम एक प्रॉक्सी से रिसर्च कर लें बकाया, जैसे एसएसएन मिलता है तो फिर मैं अपने भी ले लूंगा। और सर हम चार कोई मसला एसएसएन नहीं है, ले रहे हैं, कोई मसला चार नहीं है। एसएसएन ले रहे हैं कि 8-8 अकाउंट हमारे बन जाए। ज़बरदस्त है। आप बस देखें ना, मैं मुझे आपका जब आप ने ज्वाइन करना था, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैंने बोला था कि यार कोई नहीं, ज्वाइन करवा दो, डेडिकेशन है काम करने वाली, जी ठीक है। जी क्योंकि सर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अक्सर औकात याद रख लेता हूँ, वो स्टूडेंट्स के नाम मुझे भूल यस जाते हैं, सर, लेकिन उनके कुछ यही चीज़ है। एक्टिविटीज़ मुझे जहन में रह जाती हैं, ठीक है। जी बाकी आप जो है काम करें, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी नो इशू। आपको जी किसी सर। चीज़ में कोई मसला आ रहा है, आप बोलें कि जी, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, काइंडली मोहसिन भाई से कंफर्म कर दें, ठीक है। तो मुझे थैंक इसी यू सर, तरह के थैंक यू। डेडिकेशन वाले पर्सन्स की ज़रूरत होती है। आप काम करें, जी सर। इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास एक पाकिस्तानी अभी अकाउंट है जो मोस्टली अभी अभी तकरीबन 9 to 10 डेज में मोनेटाइज हुआ है, तो सर मैं उसको उसका कंटेंट चेंज करके, जैसे आप बोल रहे हैं बाहर हम काम करेंगे, तो चला सकता हूँ क्योंकि फॉलोअर सारे पाकिस्तानी हैं। कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, उसका पहले तो कंटेंट रिसर्च हम मुझे चेक करवा ले, फिर मैं आपको उस कंटेंट को चेक करते हुए सुजेशन दूंगा कि कौन सा कंटेंट आपने उसके ऊपर लगाना, ठीक है। सर वो जो आपको एक लड़के ने भेजा था ना कि पॉडकास्ट पे काम कर रहा है, उसका अच्छा एडिशनल रिवॉर्ड मिला है, हम्म। वही जी मेरा जी। दोस्त है, तो उसने मुझे ये सजेशन दिए कि अदील तू भी इस पे हम्म। काम कर, और अभी इस पे अच्छा आरपीएम आ रहा है, तो एक मतलब जल्दी ज़बरदस्त है। मोनेटाइज भी हो रहे हैं बराबर में। एक हमारा दूसरा दोस्त है, उसने दो भी न्यू अकाउंट बनाया, तो उसका एक 9 डेज और एक 13 डेज में मोनेटाइज हुआ है, और उसकी अर्निंग हम्म। अभी $120 एक अकाउंट पे बनी है और $100 एक अकाउंट पे बनने वाली है। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ ज़बरदस्त कि है। इसको मैं भी कंटिन्यू करूँ पॉडकास्ट पे ही। तो मैंने ज़बरदस्त तीन है। चार अकाउंट और बना रही हैं, तो मैं भी बोल रहा हूँ मैं बस फॉलोअर पेड ले लूंगा कहीं से पैसे करके, और मैं मतलब खुद ग्रोथ करूँ और नए अकाउंटों की, फिलहाल इसको पॉडकास्ट पे चलाऊं। बिल्कुल ज़बरदस्त है। अगर वो कंटेंट अच्छा वायरल हो रहा है, स्कोप है, तो बेटर जी यही सर, है कि आप बहुत जितना स्कोप जल्दी है। पॉसिबल है। अभी बस ठीक है तकरीबन फिर। पूरे टिकटॉक पे हमारे ही अकाउंट है, तकरीबन 100 तक अकाउंट होंगे, सारी जो हमारे दोस्तों की कम्युनिटी है। बस ज़बरदस्त है। फिर आप उस पे चलाओ, पैसे जितने अभी बनते हैं बना लो, जब वो स्पैम हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ये कि जी सर। फॉलोअर्स पेड लेके मोनेटाइज करो, अकाउंट से पैसे बनाओ, साइड पे करो, ये पूरा आपने यही लूप एक बना लेना अपनी वर्किंग का, ठीक है। ओके जी सर, स्पैम तो मेरे ओके ख्याल ओके। नहीं होने वाला, हम 2 साल से काम कर रहे हैं इस पे। बस ज़बरदस्त है, फिर उसको चलने दो, कोई मसला नहीं है फिर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शुएब, क्या क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी शुएब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर आज मैंने फाइनली अपना नेम चेंज कर दिया है। बार बार आप कहते थे कि प्रोफेसर गुरु रखा हुआ है, तो मैंने कहा बेहतर यही है कि सर को भी मसला ना हो, सर मुझे याद रखें। सर आज मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है खुद से। सर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसमें नेक्स्ट एडिशन क्या करनी है। सर मैंने कुछ चैनल निकाले हैं पॉडकास्ट के, हम्म। 25-26 चैनल निकाले हैं। फिर उनके मैंने सब्सक्राइबर भी काउंट किए हैं, वो लिखे हुए हैं, लिंक्स भी लिखे हुए हैं, उनकी वीडियोस फ्रीक्वेंसी पर वीक कितनी आ रही है, लास्ट 30 डेज में उनके वीडियो व्यूज कितने आए हैं। और कुछ ऐसे चैनल निकले हैं जिनमें उनके ना यूट्यूब, हालांकि उन्होंने अटैच नहीं किया हुआ था कि हमारे पास ये अकाउंट इधर है या नहीं। जैसे यूट्यूब हम्म। की अगर हम उसकी जाके अबाउट में देखें ना, हम्म। तो अबाउट में उन्होंने नहीं लिखा होता कि अबाउट में उनके चैनल लिंक है या नहीं है। लेकिन बाद में अच्छा। जब मैंने जाके टिकटॉक से रिसर्च की तो कुछ ऐसे चैनल मिले हैं, 4 हैं। आज मैंने 26 चैनल निकाले हैं, 26 में से ज़बरदस्त। मुझे 4 अकाउंट ऐसे मिले हैं जो यूट्यूब वाले थे। हम्म। आप तो मुझे बस ज़बरदस्त है। मुझे एक काम आपने ये करना है कि मुझे जो भी आपने रिसर्च की है
वो एक शीट फॉर्म में भेजिएगा, मैं सुबह आपको वो सर मैंने वेरीफाई गूगल करके शीट दे बना दूँगा। ली है, गूगल ज़बरदस्त है। शीट भी बना ली है फिर। बस ठीक है फिर, ज़बरदस्त है। ये मुझे बस आपने कन्वे करनी है, बाकी मैं पहले आपको फाइनलाइज करके देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है? सर बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, ओके मैंने अभी ओके। तक एसएसएन नहीं लिया सर, मुझे क्या अभी अकाउंट क्रिएट करना चाहिए या नहीं? क्योंकि एसएसएन पे सर बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, आपने ग्रुप में भी नोट किया होगा, इधर भी एसएसएन की क्यूरीज आ रही है। अब एसएसएन का एक क्लियर कर दें, जब तक हमने एसएसएन नहीं लेना, क्या हम अकाउंट क्रिएट करें या ना करें? बस एक चीज क्लियर करना। अभी ना अकाउंट क्रिएट करें जब तक आपको एसएसएन नहीं मिल जाता, क्योंकि जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई हुई है, अब देखें ना, अगर मैंने कोई इस तरह बिल्कुल का सीन करना होता कि भाई अब एसएसएन लो, लेना ही लेना है, तो ये है कि अगर मुझे इसमें कोई लालच होती कि हाँ भाई अब वो जो भी बंदा एसएसएन सेल कर रहा है वो मेरा बंदा नहीं है, ठीक है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पे जो भी आगे वो सर्विसेज दे रहा था, वो पहले भी सर्विसेज दे रहा था, मैंने बोला कि भाई आओ मुझे इस चीज़ की श्योरिटी दो कि आप जो है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे। बोला ठीक है मोहसिन भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर ये कि जो एक कंडीशन मैंने अपनी वर्किंग से ऑब्जर्व की थी वो मैंने आपको कन्वे की कि भाई ये एक कंडीशन है, उसको ऑब्जर्व करते हुए एसएसएन लेने हैं। अगर मैं मीन्स ऐसी अभी बात कर हम देता कि भाई एसएसएन लेने हैं, तो वो आपको तो कोई भी एसएसएन उठा के दे देता, मैच हो रही डेट नहीं हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली ये कि वो ऑब्वियसली। फिर समझ में नहीं थी आनी, स्पैमिंग सिस्टम में आ जाना था। तो ये कि इंशाल्लाह वर्थ इट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जी सर ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत शुक्रिया क्वेश्चन सर। हम फिर ले ले। मोस्ट वेलकम प्रोफेसर गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ जी अस्सलाम जी वालेकुम। करिएगा क्वेश्चन। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन भाई कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। जी जी क्वेश्चन अच्छा करिएगा। मोहसिन भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि अगर हम किसी का कंटेंट उठा लेते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट वॉइस ओवर देते हैं, अपना वीडियो उसी बंदे की होती है, तो क्या उस वीडियो में कोई इश्यू आएगा या सही रहेगा? अच्छा, टिकटॉक के ऊपर वॉइस ओवर के ऊपर हमें ऐसा वो कॉपीराइट्स नहीं देखने को मिलते हैं। विजुअल्स के ऊपर जो वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके ऊपर कॉपीराइट्स या नॉट एलिजिबल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये कि हम अगर अपने थ्रू आउट वॉइस ओवर कर रहे हैं, हमने वैल्यू तो एक ऐड कर दिया है, लेकिन हमें उसमें फर्दर कुछ चेंजेस करना होता है विजुअली तौर पे भी, जो कि हम एडिटिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमने जो है किस तरह से विजुअल्स को डिस्टर्ब करना होता है कि हमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? सही सही। और मोहसिन भाई एक और क्वेश्चन था, हम पाकिस्तानी कंटेंट से अपने व्यूज वाला क्राइटेरिया पूरा करके कर सकते हैं। और उसके बाद उसको प्रीमियम कंट्री में शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पाकिस्तानी कंटेंट में भी वो कंटेंट हो जो कि आपको लगता हो कि विद इन सम डेज मुझे वो क्राइटेरिया पूरा करके दे देगा, ठीक है, फिर मैं सही। उसको शिफ्ट भी करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा, जब हम पाकिस्तानी कंटेंट से पूरा कर रहे होंगे काम, जब हम पाकिस्तानी कंटेंट अपलोड कर रहे होंगे तो वो पाकिस्तानी आईपी पे करेंगे, और जब प्रीमियम में शिफ्ट बाकी करेंगे तो बिल्कुल प्रॉक्सी वाले फोन में लॉगिन कर लेंगे, इसी बिल्कुल तरह। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से करना है हमने, ठीक हो गया? जी सही हो गया। और मोहसिन भाई, एक प्रॉक्सी जो है वो दो बंदे यूज कर सकते हैं? मेरा एक दोस्त है वो दुबई में होता है, तो एक प्रॉक्सी मतलब हम ले लें, वो भी यूज कर लें, मैं भी यूज कर लूँ या नहीं? नहीं, एक प्रॉक्सी आपकी एक ही मोबाइल में यूज़ होती है। दुबई में प्रॉक्सी प्रॉब्लम करती है, वहाँ पे वीपीएन कनेक्ट कर लें। ये प्रॉक्सीज जो है वो वहाँ पे नहीं चलती उस हिसाब से, ठीक है, मसले सही का। सही। पाकिस्तान में आईपी रॉयल प्रॉक्सी ले लें और उससे बिल्कुल वीपीएन सजेस्ट करें, ऐसे ही? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक हो गया। ओके ओके ओके, ओके, थैंक मोस्ट यू सो वेलकम। मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पारस, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी पारस। पारस का कोई क्वेश्चन है? जी जी। कैसे हो सर? हेलो जी जी बोलिएगा, आपकी आवाज़ सर। कम आ रही है। हाँ सर, मेरे को ये चीज़ पूछनी है। एक तो ना कल वाली मेरी ना क्लास ना वो मेरे फोन में चल भी नहीं रही, वो डाउनलोड कर रही है, और मैंने स्पोर्ट प्रोग्राम पे भी हम्म। ना रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन बोले, उनको भी कोई सोल्यूशन अभी तक शायद मिला नहीं है मैं मेरे को आपको सर। ये मेगा ड्राइव में उसका एक अगेन से लिंक भेज दूंगा, क्योंकि अब आई डोंट नो कि क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने बताया वैसे अगर डाउनलोड करेंगे तो वो होगी, ठीक है? एक मेल से नहीं, मल्टीपल मेल से मैंने ऐसे ट्राई करके देखा है, ठीक है? फोल्डर डाउनलोड किया जाए गूगल क्रोम पे जाके तो वो प्रॉब्लम नहीं आती, वो डाउनलोड का ऑप्शन भी आता होता है। बाकी मेगा ड्राइव में मैं इस क्लास के बाद आपको लिंक भेज दूंगा, इस क्लास का भी और वो जो प्रीवियस वाली क्लास है उसका भी, दोनों लिंक्स सेकंड आपको क्लास मेगा का ड्राइव में तो भेज। सेकंड क्लास का तो आपने भेज दिया था मुझे ना, कल वाली क्लास मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मुझे ठीक अभी है। क्वेश्चन से समझ के ये समझ आया है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि आपने जो कल वाले वो निशेष बताया उससे सिर्फ व्यूज पूरे होंगे, तो सर उसमें
फॉलोअर्स, फिर फॉलोअर्स कैसे पूरे करेंगे? फॉलोअर्स हम परचेज कर लेंगे ना, फॉलोअर्स वाली आगे क्लास होगी, उसमें आपको बताऊंगा क्या है और कैसे करना है, ठीक है। उसकी आप टेंशन ना लें, अभी सिर्फ व्यूज़ पे फोकस करें, मेन गोल अभी आपका व्यूज़ वाला होना चाहिए, फॉलोअर का हम जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। फॉलोअर्स के अलावा कोई ऐसे जैसे निशेस कोई ऐसी नहीं जिसमें ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स मिलने में टाइम लगता है ऑर्गेनिकली है? आप कल की क्लास देखें, आपने अभी तक वो नहीं देखी, इस वजह से जो है हाँ जी। आप क्यूरीज आपकी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो मैंने निशेस बताई हुई हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके थैंक ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे ले लेते हैं, फारूक। फारूक, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। फारूक का कोई क्वेश्चन है? जी फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये है, एक मैंने ना थोड़ा सा सुना था और देखा भी था, हाई क्वालिटी कंटेंट, जैसे कि ये तो पॉडकास्ट वाला तो पता है ना, एडिशनल रिवार्ड मिलता है, अच्छा कंटेंट है, यूएसए को टारगेट करता है। एक मैंने और भी देखा, टिकटॉक सजेशन कर रहा था, जैसे मूवीज और इन पे रिव्यू वगैरह, इन पे आपको बहुत ज्यादा एडिशनल रिवार्ड मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे मतलब समझ नहीं आई, आप थोड़ा बता दें। मूवीज के ऊपर एडिशनल रिवॉर्ड मिलता है? टिकटॉक की सर पॉलिसीज में लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इनके ऊपर जैसे कि रिव्यू देते हैं, न्यू मूवी आई है, ठीक है, इनके ऊपर रिव्यू देते हैं, तो यूएसए बेस, इसके बारे में थोड़ा मुझे जैसे अच्छा, लगा है। मैं जी बताता जी हूँ, देखिए ना, वो कंटेंट जिसको लोग देख रहे हैं, आपकी वीडियो को पूरा देख रहे हैं लोग, और उसके ऊपर अच्छे लाइक आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी इंगेजमेंट आ रही है, तो उन बिहाफ पे टिकटॉक आपको एडिशनल रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। अगर मूवी के कंटेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या जो भी वीडियो आपने लगाई हैं, तो फिर ये कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी देगी, ठीक है। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, मोबाइल पे सर जी प्रॉक्सी लगाई हुई है, काफी देर हो गई है, मैं मतलब रिसेंट 6 माह से कर रहा हूँ टिकटॉक, आपसे ही मैं से पहले बैच किया था, तो प्रॉक्सी काम मुझे नहीं दे रही, तो मतलब कह लो अकाउंट चलता है, मेरे 2-3 मोनेटाइज भी हैं, वो कह लो एक दिन व्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना, व्यूज आते आते दूसरे दिन रुक गए हैं, तीसरे दिन आ गए हैं, रुकते भी सर ऐसे हैं, जीरो पे रुक जाते हैं, वो समझ से बाहर मतलब आ रहा है मेरे, तो मैं आपको जीरो पे बताता हूँ, कैसे रुके। आप वो अकाउंट्स के लिंक भेजें, वो चेक करवाएं। बाकी ये कि प्रॉक्सी जो है, इसमें ऐसा जितना रोल नहीं है। हम पहले जी कंटेंट्स को देखते हैं कि कहीं हमारे कंटेंट्स की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर तो वो सारी चीज़ें ओके हैं, एडिटिंग ओके, हर चीज़ ओके है, तो फिर ये कि हम इसका कोई अल्टरनेट निकालें, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर मुझे ना मतलब एआई का तकरीबन, मैं तो कह लो, मैं वैसे कह रहा हूँ मतलब सारा मैं एआई कर सकता हूँ, मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पे नहीं है जो मैं बना नहीं सकता। जैसे कि ट्रेंडिंग में सर आया था बिग फूट का, तो मैंने वो भी किया सर, उस दिनों में सर जी किसी को प्रॉम्प्ट का नहीं पता था, तो मैंने उन दिनों में बना के लगाना शुरू किया, तो मुझे तब भी समझ ज़बरदस्त। नहीं आ रही, तो मतलब क्या मसला आ रहा है। मैं अब तो मैं सर जी आपकी मतलब देखा ना इस बैच मैं में, बताता हूँ, तो जी जी वो बेसिकली अब VO3 से आप वीडियोस बना रहे थे, ये एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसके हाइप क्रिएट हुई थी, उसके बाद ये डेड हो गया था। तो ये है जी कि हमें फिर कंटेंट्स को भी देखना पड़ता है कि ये कितना आगे, इसका क्या फ्यूचर होगा, ठीक है। ये लिमिटेड टाइम तक चले, वो आए मंथ भी नहीं चले, उसके बाद वो बस जी ठप हो गया। तो ये है कि हमें फिर उस हिसाब से देखना पड़ता है कि मैंने अगर कोई कंटेंट चलाना है, तो मेरे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैंने मंथ में रेवेन्यू जनरेट करवाना है, मैंने इसको लॉन्ग टर्म चलाना है, या इसका कोई मैंने बैकअप प्लान रेडी करना है, तो क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर शुक्रिया। और आईटॉप लगाऊं वीपीएन या मैं सर्फशार लगाऊं, मतलब दो मोबाइल न्यू लिए हैं, मतलब अगर मोबाइल पे करना है तो फिर आप सब शार्क लगा लें, जैसे मैंने बताया था वैसे। अगर पीसी पे करना है जी तो फिर आप आई टॉप लगा लें, ठीक है। जी जी जज़ाकल्लाह सर जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो यार पहले क्वेश्चंस जिनके मैं आंसर कर चुका हूँ वो काइंडली ना करें, ताकि सबकी बारी आए एक ही। जब आपकी बारी आए उसी में सारे क्वेश्चंस कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमिर, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी आमिर। आमिर का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। रहमान मलिक, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी रहमान। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ आ रहा हूँ। गोहर, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा जी गोहर। हेलो। जी जी, हेलो। किनका माइक अन जी जी बोलिएगा, क्या क्वेश्चन है? हेलो सर, अस्सलाम जी वालेकुम। रहमान। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, क्वेश्चन करिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर फॉलोअर्स के बारे में पूछना था कि फेक फॉलोअर्स पैनल्स वाले ये क्या है सीन? ये आपकी आगे क्लास होगी, उसमें आपको मैं ब्रीफ करता हूँ कि फ़ेक फॉलोअर या पैनल वाले फॉलोअर्स क्या है और किस तरह से हम उनको लगाते हैं, ठीक है? सर और ये क्वेश्चन है सर, टिकटॉक अकाउंट पोजिंग एज अनदर पर्सन, सर इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज है? टिकटॉक अकाउंट सर जो अकाउंट पोजिंग एज अनदर पर्सन। किसी दूसरे पर्सन ने आपके अकाउंट को पोस्ट कर दिया है? जी जी। किसी ब्लू टिक वाले कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट तो नहीं उठा रहे? जी जी सर, मिस्टर बीस्ट का कंटेंट था, 20,000 फॉलोअर थे। ये बेसिकली क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये ऑलरेडी हम इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन था इसके ऊपर, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर, तो फिर वो पॉज ही होना। टिकटॉक खुद परेशान होगी कि भाई एक वीडियो हर बंदा उसको रगड़ रहा है, तो फिर ये कि लिमिटेशंस लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? जी सर, और टिकटॉक अकाउंट गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम की सर रिसर्च करनी है, वो कंटेंट नेक्स्ट रिसर्च। आपकी क्लास आएगी उसके ऊपर, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हमने उसकी कंटेंट रिसर्च करनी, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गौहर का। जी क्वेश्चन करिएगा गौहर। जी सर। जी जी, गौहर का कोई क्वेश्चन है? हो गया क्वेश्चन आपका क्लियर? जी जी सर, और ठीक हो गया। फॉलोअर्स के बारे में? मैं ये फॉलोअर्स के बारे में बता दिया कि भाई नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है? उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, ठीक है? मैं फिर जो है नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे राइट में दो पर्सन्स थे जिनके माइक अनम्यूट थे, रहमान और गौहर। मुझे लगा रहमान ने क्वेश्चन किया है, रहमान के माइक की प्रॉब्लम स्टिल थी। तो ये है कि हम फिर अब नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन होते हैं। फौजिया, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। फौजिया का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये पूछना था कि जब आप फोन रीसेट कर लेंगे, मतलब सारा डेटा रिमूव कर लेंगे, सारी सेटिंग वगैरह, उसके बाद जब आपका मतलब फोन ऑन हो रहा था, तो वहां पे वो लोकेशन जो मांगता है, वहां पे हम लोग पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे या यूके या जिस भी कंट्री को आप टारगेट करें उसको सिलेक्ट करेंगे? आप अगर स्टार्टिंग में कोई भी लोकेशन रख लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आप सेटिंग्स में जाके रीजन चेंज कर लेंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? ओके। अच्छा, दूसरा ओके। क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने बोला कि क्राइटेरिया पूरा करने के बाद हम वीडियोस को रिमूव कर देंगे, तो वो इस तरह व्यूज हमारे हैं वो रिमूव नहीं होंगे? नहीं, व्यूज़ नहीं हमारे और वो रिमूव होते, हमारे व्यूज़ वो काउंट ही रहते हैं, ठीक है? उसमें टेंशन वाली ओके, बात नहीं है, और ठीक है? फ्रीज भी नहीं होता अकाउंट? उससे क्यों फ्रीज़ होना है? इसका फ्रीज़ के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है? मतलब नीच चेंज करने से? नहीं नहीं, नीश चेंज करने से अकाउंट फ्रीज़ नहीं होते, होते हैं। आपको आगे बताऊंगा कैसे करना और क्या करना है, ठीक है? ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने मुझे पैटर्न, मतलब आपने पैटर्न वीडियो में बताया ना कि अर्बन वीपीएन आपने इंस्टॉल करके, वो सॉरी एक्सटेंशन लगा के आपने रिसर्च करनी, वो वीडियोस प्ले नहीं करता। और जीमेल अगर उसमें हम लोग न्यू क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्वियसली लैपटॉप पे अगर आप जीमेल क्रिएट करते हैं तो वो फोन नंबर मांगता है, वेरिफिकेशन मांगता है। फोन पे अगर क्रिएट करते हैं तो वो पाकिस्तानी लोकेशन वाली हमें मतलब अलग से जीमेल क्रिएट करके वहां पे जाके साइन इन करना होगी। और अगर मैं प्रीवियस किसी और ब्राउजर में जो मेरा ऑलरेडी वर्किंग में है उसमें जाके अगर मैं उस वीडियो को पेस्ट करती हूँ तो वहां पे वो उसको नहीं प्ले कर आप रहा, एक तो काम क्या हम करें, डायरेक्टली? आप एक काम करें, इसकी ना वीडियो बना के भेजें, क्योंकि मुझे खुद नहीं आपके क्वेश्चन की समझ आई। अगर जीमेल्स की प्रॉब्लम है तो ये है कि मैं आप ही के ग्रुप में को बता रहा था कि भाई जो है जीमेल्स कोई मेरे पास है ऐप, उसके थ्रू अनलिमिटेड बन जाती हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पॉट नंबर पे यही एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैंने फिर उन भाई को बोला था कि भाई मुझे जो है आप वो एक वीडियो बना के दे, सिराज अहमद उनका नाम है, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? बाकी फिर भी जो भी आपका इशू ओके। है वो आप एक वीडियो बना के भेजें, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करवा देंगे, ओके, मसले वाली बात नहीं, एक ठीक और है? सॉरी क्वेश्चन है मेरा, जो दूसरा अभी मतलब वो पहले एक लड़की से भी इस टॉपिक पे बात हो रही थी आपकी,
सना के साथ जी जी शायद, उसमें मेरा जी क्वेश्चन जी ये था कि उसमें आपने बोला कि लाइक अगर आपके पास पीसी नहीं अवेलेबल, या लाइक जैसे मैं 9D प्लेयर यूज कर रही हूँ, उसमें यूएसए को टारगेट करते हुए, मतलब उसको उस डिवाइस को मैं यूज नहीं करना चाह रही क्योंकि उसमें लोकेशन कुछ और चल रही है, तो मैं मोबाइल पे अगर अपने रिसर्च करना चाह रही हूँ, तो आपका पॉइंट जो था कि जब हम लोगों ने प्रॉक्सी परचेज करके फोन को बाईपास किया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, सारी चीजें हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर दी हुई है, तो फिर हमें कौन सी प्रॉक्सी आप कह रहे हैं कि प्ले स्टोर से जाके आप इंस्टॉल करोगे, तो फिर आपने जाना है क्रोम में, और क्रोम में जाके उसको डेस्कटॉप मोड में लाना है, और फिर उसमें जाके आपने वहां पे रिसर्च करनी है अपनी। प्रॉक्सी का नहीं मैंने बोला, मैंने वीपीएन का बोला था कि रिसर्च करते वक्त हम यूएसए का वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे बस, ठीक है। प्रॉक्सी हमारी जो हम एक लोगों ही ने है, वही वाली। परचेज किया हुआ है, हाँ जी, जो वो हमने हमारा परचेज चलेगा। किया हुआ है वो ही हमारे, उसी उसी के बिल्कुल साथ ही रहते हुए, मतलब हमें नई कोई अलग से कोई चीज नहीं चलेगी, जो बिल्कुल हमारी ऑलरेडी फोन को रीसेट किया हुआ है, सारी चीजें हम लोगों ने रेडी की, उसी के अंदर रहते हुए हमने सिर्फ क्रोम में जाके उसको हाँ डेस्कटॉप जी मोड में करना है और कर। ओके। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा। ओके, और काइंडली सर मुझे आपका ना एक ईमेल मिल सकता है, मुझे एक मेल करनी है। मेल करनी है? मेरी ये जी ऑफिशियल मेल पर्सनली ऑलरेडी मुझे आप। सभी स्टूडेंट्स के पास है। वो मेल जिस पे हम्म। आपको ये शीट्स की एक्सेस आ रही है वो मेरी पर्सनल मेल है, ठीक है। मोहसिन अली मतलब डॉट वो आपके पास ऑफिशियल ही होगी, 900 टीम वाली, के जी पास वो नहीं। मेरे पास, जी वो मेरे पास ही होती है, ठीक ठीक है। है। ओके ओके, ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मोस्ट अल्लाह वेलकम हाफिज़। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस का। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, जी मॉइस क्वेश्चन करिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं है मॉइस का? मैं फिर नेक्स्ट अस्सलाम मेंबर की वालेकुम सर। तरफ, जी जी वालेकुम हेलो अस्सलाम। जी जी बोलिएगा। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन ये था कि जी जी ये मूवीज और हम नेटफ्लिक्स पे जैसे सीजन की कोई क्लिप्स उठाते हैं, वो कितने मिनट्स की हमने स्टार्टिंग में लगाएंगे? मिनट्स की नहीं लगानी, हमने सेकंड्स की लगानी है। 30 से 45 सेकंड इसकी आप ये एवरेज ड्यूरेशन रख लीजिएगा। या फिर वो ड्यूरेशन मतलब मैक्सिमम 45 सेकंड्स तक जाना है। मिनिमम आप ये करिएगा कि जिसमें जो भी वो आप चीज़ दिखाना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं वो कवर हो जाए। वो 15 सेकंड में भी कवर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और सर, अगर न्यूज की लगाते हैं तो वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 15 सेकंड या 20 सेकंड पंद्रह तक से तीस लगा सकते सेकंड्स हैं तक या? हमने सिर्फ, हाँ जी बस 15 से 30 सेकंड्स तक हमने उसकी लिमिट रखनी, क्योंकि हमने सिर्फ उससे व्यूज़ पूरे करने हैं, ठीक है। जी ठीक है। और सर, एक ये ओके मैंने ओके। पूछना था कि मेरे पास एक चैनल मोनिटाइज है, हम्म तो उस पे मतलब एएसएमआर पे मैंने मोनिटाइज किया हुआ है, लेकिन उस पे हम्म। आरपीएम बहुत लो है, तो मैं उस पे चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल हम उसका नीच चेंज कर कंटेंट सकता चेंज हूँ कर अपनी? लेंगे जी, हम उनका कंटेंट चेंज कर लेंगे। रिसर्च करके आप वो पहले चेक करवाएं, फिर मैं आपको उनमें से सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जी। और सर, एक ओके। लास्ट क्वेश्चन है जी कि जी। ये वार्म अप अकाउंट कैसे करना है, स्क्रॉलिंग कैसे करनी है, ये आप अगली क्लासेस में बताएंगे? हमारी प्रीवियस क्लास के ऊपर भी वैसे तो डिस्कशन हुई थी, फर्दर आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज हमने कैसे वार्म अप करना, ठीक है। जी। और वो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वीडियो अपलोड करने से पहले स्क्रॉलिंग किस तरह करनी है, मैं वो क्या चीज़ लाइक आपको शेयर अपलोडिंग और वाली क्लास में रीपोस्ट कितने? कन्वे करूँ, उसकी टेंशन ना लें, अपलोडिंग जी वाली ठीक। क्लास में आपको मैं समझा दूँ, ठीक हो गया। ठीक ओके है सर, ओके। अच्छा जी जज़ाकल्लाह नेक्स्ट बहुत। क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम दानियाल। क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करेगा जी दानियाल। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ क्लियर है मेरी? जी जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ क्लियर है, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर, मुझे पहला सवाल मेरा ये है कि हम अगर फॉलोवर परचेज करेंगे तो हमारे व्यूज़ का क्राइटेरिया भी उनसे नहीं कंप्लीट हो जाएगा? व्यूज़ का क्राइटेरिया और फॉलोअर्स का क्राइटेरिया हम अगर पूरा वो इसी वे में करते हैं ना, तो वो हमारा समटाइम अकाउंट डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। व्यूज़ हमें ऑर्गेनिक लेना पड़ते हैं, फॉलोअर्स का भी वो एक सिस्टम है लाइव वाला, उसके थ्रू हम लेते हैं, जिससे ये कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि आपने मेरे पास, मैं ऑलरेडी जो है वो 4 4 अकाउंट्स हैं मेरे पास जो मैं चला रहा हूँ, तो हम्म मैंने उनको वीपीएन के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है अपने पास ना। और वो वही आपकी बात है कि वो चूंकि जिस वक्त एक ट्रेंड चल रहा था वीओ का, एएसएमआर का और इनका, तो उसी ट्रेंड के अंदर हम घुस गए थे, और उसके अंदर जो है वो हम्म सेचुरेशन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अकाउंट ग्रो नहीं हो सके थे हमारे। हम्म। ठीक है। तो अभी जो है वो उन अकाउंट्स को जो ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज हो गए हैं, तो आपके मुताबिक तो ये है कि भाई आप 10 दिन के अंदर अंदर या तो करो या फिर आप अपना अकाउंट चेंज करो। तो अभी हम क्या करें, उन अकाउंट्स को बंद कर दें? अगर तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिर आप उनको टर्मिनेट कर दें, ठीक है। अच्छा नहीं सर, कुछ तो दिया है, यानी कि मैं उनके ऊपर जब वीडियोस अपलोड कर रहा था तो मैंने आपकी एक वीडियो उस दौरान में देखी थी, जिसके अंदर आप वो वैल्यू एडिशन के थ्रू
यानी कि उसके अंदर आपने कुछ एडिटिंग्स बताई थी, जैसे मैंने अगर तो एक नीच व्यूज़ पे पूरे वेल्डिंग हो का गए ना, कंटेंट था। अगर तो व्यूज़ पूरे हो हम्म, गए तो हम कंटेंट चेंज कर लेंगे, ठीक है, ये काम कर सकते हैं, या फिर वो मोनेटाइज है तो हम नीच चेंज कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा सर ओके। मेरा सवाल ये है कि हम जो है वो ये जी जी, आवाज़ चलेगी आपकी, मे बी आपकी कोई माइक की प्रॉब्लम बन गई है। हम फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। अगर तो यही प्रॉब्लम है तो आप फिर सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ठीक है। अच्छा, अब आ रही है सर आवाज? जी आ रही है, अब बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा हाँ ज़रा। मैं ये के हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अकाउंट के फिर से आपकी आवाज़ चलेगी। आप काइंडली सपोर्ट नंबर पे अपना ये क्वेश्चन कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं नेक्स्ट मेंबर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उज्जवल कुमार, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, क्वेश्चन करिएगा उज्जवल कुमार। कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ आ रहा, मोहम्मद शुएब, क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। सर हम पाकिस्तानी ओरिजिनल कॉन्टेंट के साथ व्यूज़ पूरे कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तानी ओरिजिनल कंटेंट के साथ अगर ओरिजिनल चलाना तो फिर व्यूज़ क्या, फिर आप उसको लॉन्ग टर्म चलाएंगे। वो आपका एवरग्रीन कंटेंट, इतनी एफर्ट्स पुट करने के बाद अगर बस व्यूज़ पूरे करने तो फिर ना रहने दीजिएगा। आप उसको बेसिकली लॉन्ग टर्म चलाएं, ठीक है। सर हम अगर उसको लॉन्ग टर्म चलाएंगे तो उस पे जो आरपीएम लो आएगा। तो फिर ये आप देखें ना, इसके आगे कुछ कैटेगरीज होंगी, वो आपको मैं आगे ब्रीफ करूंगा, ओरिजिनल कंटेंट कैसे होंगे या हो सकते हैं जो कि हम चलाएंगे, ठीक है। सिर्फ हम व्यूज़ की बेस पे नहीं कर सकते? व्यूज़ की बेस पे भी कर सकते हैं, अगर आपने व्यूज़ पूरे करने हैं तो, ठीक है। अगर वो जल्दी आपको लगता है कि व्यूज़ पूरे हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप व्यूज़ पूरे कर सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, उससे जल्दी पूरे हो जाएंगे। बस ज़बरदस्त है, फिर ज़बरदस्त और है, फिर हम चलते हैं। अप्लाई करेंगे जब मोनेटाइज के लिए तो वो वीडियो हम रिमूव कर देंगे या पड़ी रहेंगी? वो आपकी ओरिजिनल वीडियोज़ है तो वो पड़ी रहेंगी, उनको क्यों डिलीट करना है आपने? अच्छा, वो पड़ी रहेंगी। जो अभी आपने कहा था कि हमने वीडियो रिमूव कर देनी है, जैसे कि वीडियो वो सारी कॉपीराइट की है। प्राइवेट। हाँ जी जी, कॉपीराइट के प्राइवेट कर देनी है। हमने आफ्टर मोनेटाइजेशन करनी है, बिफोर मोनेटाइजेशन करनी है? वो बिफोर मोनेटाइजेशन अभी अप्लाई वाली क्लास आएगी ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हमने ये करना होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्मार्ट टेक इनोवेशंस, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइएगा कि कोई प्रॉक्सी के लिए वेबसाइट कोई बेस्ट और अवेलेबल है आईपी रियाल के अलावा, क्योंकि ना मैंने एक सेलफोन के लिए प्रॉक्सी बाय कर लिया था, लेकिन ये एक और सेलफोन है उसके लिए प्रॉक्सी बाय करना है। कैलिफोर्निया की लॉस एंजल्स की प्रॉक्सी इस पे अवेलेबल नहीं है। अभी मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ बार बार, अभी फिलहाल नहीं मिली। हम्म। अच्छा, मैं आपको साइट बता दूंगा, लेकिन आपको फिर बाद में समझ नहीं आएगी कि प्रॉक्सी अगर हमने ले लिया है तो वो लगानी किस तरह से, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो मैंने पर्सनली साइट्स यूज़ की हैं वो एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट लैब है, इसको भी मैंने यूज़ किया, वो अच्छी साइट है, लेकिन उसकी प्रॉक्सी समटाइम हमारे मोबाइल्स के अंदर इस हिसाब से नहीं चलती। प्रॉक्सी चीप है, इनकी प्रॉक्सीज चल जाती, लेकिन इनका सपोर्ट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। मतलब आपकी प्रॉक्सी में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो आपने उनको मैसेज कन्वे किया, मेल कन्वे की, तो वो फिर काफ़ी टाइम बाद आपको उनका रिप्लाई देखने को मिलता है, 4 5 6 घंटे लग जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप फिर प्रॉक्सी चीप की ले लें। इनका अभी जो है वो डैशबोर्ड भी अपडेट हुए हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया, काफ़ी चीज़ें इन्होंने उसमें हाईलाइट करना शुरू कर दी है। सर कौन सा बताया प्रॉक्सी? प्रॉक्सी चीप, सी सर एच ई प्रॉक्सी ए पी चीप। सर प्रॉक्सी जी पे मैंने चेक किया है, प्रॉक्सी जी पे जो कि पहले भी मैं यूज कर रहा था, लेकिन वो हम्म। बहुत स्लो वर्क करती है। वो स्लो वर्किंग नहीं करती, मे बी जो मतलब ये प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपका आईपी वाइट, सॉरी, आपकी वाईफाई वाइट लिस्टेड ना हो तो, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर अगर वो कर देता है ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या फिर एक काम ये करिएगा, आप उस प्रॉक्सी को वाइट लिस्ट करके डायरेक्ट वाईफाई में लगाइएगा। मैं आप अपना बता दीजिएगा, मेरा ये क्वेश्चन या कंसर्न है, जो भी स्पॉट नंबर पर लड़का रिप्लाई कर रहा होगा मैं फिर आपको वीडियो बना के कन्वे कर दूंगा उसकी, ठीक है।
अच्छा सर, प्रॉक्सी जी पे जो है कि मैंने चेक किया है वो सिटी के साथ नहीं आता, जैसे कि कैलिफोर्निया पे बिल्कुल, यहाँ पे लॉस सिटी वाइज एंजल्स नहीं है आपको ना, मिलती। प्रॉक्सी जी पे वो सिटी में नहीं है। बिल्कुल, वो आपको रैंडमली कोई एक सिटी देते हैं, ठीक है। हाँ जी, वो रॉन्डम फिर वो उसका फिर फायदा नहीं है ना, क्योंकि लॉस एंजल्स सबसे हाईएस्ट मेंबरशिप है ना उधर, लॉस पब्लिक है, एंजलिस का आप सॉरी रिक्वेस्ट करके मेंबरशिप। देख लें उनसे, आप उनसे रिक्वेस्ट करके देख लें, जहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख के रिक्वेस्ट करके देख लें। अगर वो आपको दे देते हैं आईपी रियल वाले तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देते तो फिर हाल यही है कि वेट कर लें। बाकी अदर साइट्स की ये है कि मैं आपको बता दूँ, ना आपको मिले तो फिर ये कि वो जो चीज़ मैंने टेस्ट नहीं की हुई वो चीज़ मैं इस तरह से कन्वे नहीं कर सकता। चलें, सही हो गया सर। अच्छा, दूसरा ओके सर ओके। रिक्वेस्ट है कि कल जो आप सेलफोन की 4 वेब एप्लीकेशन बता रहे थे उसको भी ग्रुप में अपलोड कर दें, और उसके अलावा एक 2-3 क्वेश्चन चले, पहले मैं भी वो भी भेज शायद दूंगा। किए हैं लोगों ने। थैंक यू मैंने सर, वही बहुत पूछा था, शुक्रिया। मुझे वो एक पूरा बना के भेज दीजिएगा। बाकी ये सेलफोन वाली 4 एप्लीकेशन जो रिसर्च के लिए हमने यूज़ की थी, एक ये आ गया, क्लासेस मेगा में आ गई, दूसरा ये आ गया। बाकी भी अगर कोई चीज़ हुई तो वो भी जो है मुझे आप बता दीजिए कि मोहसिन भाई ये भी था, ठीक है। अच्छा जी। सर क्वेश्चन, हाँ जी जी। सर एक क्वेश्चन है। अभी कुछ मेंबर ने ये भी क्वेश्चन किया था कि जो हम व्यूज के लिए वीडियो को यूज करेंगे, ठीक है, जब वो हमें दोबारा से हम मोनेटाइज में दूसरी वीडियो को हमने अपलोड वगैरह करनी है, जो हमने व्यूज के लिए वीडियो को यूज किया है, ठीक है, उनको हम अगर डिलीट करेंगे तो हमारे तो व्यूज भी डिलीट हो जाएंगे, क्या हम उनको व्यूज़ नहीं, सिर्फ प्राइवेट करेंगे? हमारे व्यूज़ नहीं डिलीट होते हैं, हमारी उस वीडियो के ऊपर जो लाइक आए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, व्यूज़ हमारे जो भी होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। बाकी हम उस वीडियो को प्राइवेट कर देंगे, वो भी कंसीडर डिलीट की कैटेगरी में ही ऑलमोस्ट कह लें कि होगा, बेटर देन कि आप डिलीट करो, आप उसको प्राइवेट कर लो, ठीक है। गुड, थैंक यू सर। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, ये जो हम कंटेंट लगाएंगे व्यूज के लिए, तो इसको हम यूट्यूब से जो उठाएंगे इसको एडिट करके लगाएंगे? जी बिल्कुल, हमारे कंटेंट्स एडिट होंगे, हमारी नेक्स्ट क्लासेस इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है कि हमने कैसे एडिट करने हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें जो आएंगे हम पाकिस्तानी ड्रामास को लगा सकते हैं, जैसे कोई न्यू सीरीज, कोई न्यू आया बिल्कुल लगा सीजन, सकते हैं। न्यू एपिसोड, बिल्कुल। उसके जो है छोटे छोटे क्लिप्स बना के उसके लगा दिए। हाँ जी, वो हम सिर्फ व्यूज़ पूरे करने की हद तक लगा सकते हैं, हाँ हाँ, मोनेटाइज पे व्यूज लगाएंगे तो व्यूज प्रॉब्लम, पूरे जी जी करने बिल्कुल। के। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो ओके उसके ओके। लिए फिर हमें उसी के ऊपर वार्म अप करना पड़ेगा? उसका अगर तो देखें ना, वो ट्रेंडिंग टॉपिक में, तो वार्म अप की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वायरल चला जाएगा, ठीक है। नहीं, वो ड्रामा है ना, ड्रामे के अंदर अगर हम करते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, कोई एक ड्रामा है, उसका एपिसोड सैटरडे को आ रहा है रात 10 बजे, आप ऑन द स्पॉट उसके क्लिप्स को उठा के लगाते हो तो वो वायरल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लोग उसको देखना सही चाह सही रहे हैं कि क्या चीज़ है उसमें और कैसे हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फिर चलता है, ठीक है। सही सही। अच्छा सही, इसकी ओके फीड ओके। जो है, ये फॉर यू फीड जो आपने बताई है, इसकी रिफ्रेश करेंगे ये, इसके इसके बारे में आगे क्लास में बताएंगे किस तरीके से ये प्रॉपर आपको इसको आगे ये मैं नेक्स्ट रिफ्रेश क्लास में करेंगे? भी, बिल्कुल, वो जब अपलोडिंग की क्लास आएगी उसमें आपको मैं फर्दर कन्वे कर दूंगा। प्रीवियसली हमने टूल्स को वैसे ऑब्जर्व तो किया हुआ था, उसमें मैंने इसके ऊपर ओवरव्यू दिया था, प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाया था, वो चीज़ हम जो नेक्स्ट क्लास में हम्म। प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। चलें, ठीक हो गया सर। जैसे ओके इसके अलावा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमारे क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, फॉलोवर हमारे लग जाएंगे, तो ओके। उसके बाद फॉलोवर लगवाने के बाद ये वेबसाइट से ये कितने टाइम के बाद इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे? अभी इस पे क्लास होगी इंशाल्लाह, उस क्लास में आपको बताऊंगा कि होगी? कैसे हमने मोनेटाइज करना है, ठीक अच्छा, चलें, ठीक हो गया। इसके अलावा से लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरीके से आपने एंड्रॉयड मोबाइल में बताया था ना कि आईपी शो होता है कि उसके अंदर कि आपकी कौन सी करंट आईपी चल रही है, उसके लिए आपने स्पेसिफिक ऐप बताई थी, है। तो इसी तरीके का कोई सिस्टम के लिए है, पीसी वगैरह के लिए या लैपटॉप के लिए? क्योंकि उसका तो फिर वो बार बार वो वो और वेबसाइट पे वेबसाइट पे जाके जाकर आपको चेक देखना करना पड़ेगा, पड़ता है। या आप अच्छा, वेबसाइट से वैसे जाकर वही उसके देखेंगे। लिए। उसका फिर दूसरा हल ये अच्छा। कि वीपीएन, अगर आप आईटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर इनेबल है तो पीसी के ऊपर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा वीपीएन इनेबल है। उसी जो वो बार सी बनी हुई आ रही है, उस पर क्लिक करोगे जी जी तो जी। बता देगा कि आपका ये आईपी आ रहा है और ये आपकी लोकेशन है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, ओके थैंक ओके। यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट ओके वेलकम। बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास। सी एस सी, सॉरी, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, क्वेश्चन करिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका?
बुलंद को मैं फिर एक नेक्स्ट दोबारा से चांस दे रहा हूँ क्योंकि ये पहले रह गया था, इसका माइक इशू था। मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, क्वेश्चन है तो करिएगा बुलंद। अस्सलाम वालेकुम जी मौसम भाई, वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा मौसम भाई, मेरे आपसे ना मतलब कि 80 से 90% क्वेश्चन पे आउट से रिलेटेड ही हैं। पे आउट से रिलेटेड है तो फिर आप एक काम जी जी करें, जो ये नंबर है ना एडिटिंग वाला, आप इस पे ये जी क्वेश्चन जी कन्वे करें क्योंकि कल मैंने ही उस नंबर को डील करना है, जो मतलब सिर्फ सही। आपके लिए है। बाकी ये ना हो कि आप अच्छा दूसरे क्वेश्चंस भी लेके आ जाएं, ठीक है, दूसरे अच्छा स्टूडेंट्स के लिए है। रिसेंटली ना मौसम भाई, मैंने एक मतलब कि मेरे पास जापान का अकाउंट था, उस पे मैंने पेयोनीर लगाया था, तो हम्म। उसकी पेमेंट अभी तक मेरे पास आई नहीं है। अब वो मुझे उस नंबर पे सारा उसका डाटा कन्वे करें, मैं उसको चेक करके वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। जी जी, मैंने क्योंकि आपकी टीम से सेंड भी किया था डेटा वगैरह, तो उन्होंने कहा मे बी पेपाल की वजह से थोड़ी लेट चलो जो भी प्रोसेसिंग हो। आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं मुझे आप वो कन्वे कर दें, मैं खुद देखता हूँ। मैंने वो भी फ़िलहाल जो भी था आपका मैंने चेकआउट नहीं किया हुआ, जी जी, मैं फिर से एक दफ़ा वेरीफाई कर दूंगा, ठीक हो गया। एडिटिंग वाले नंबर पे। हाँ जी, एडिटिंग वाले नंबर पे भेजिएगा। ओके ओके, सही। चलो ठीक है। ठीक। ओके जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उज़्मा का। उज़्मा, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मे बी आपकी कोई माइक की प्रॉब्लम है। अच्छा यार, बाकी फिर से अब्बास खान मतलब हमारे पास वही बाकी मेंबर्स आ गए जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस वाले हैं। तो हम बाकी जो मेंबर्स रह गए हैं, काइंडली आप थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। 2 घंटे की हमारी ये मीटिंग हो है। जो मेंबर्स हैं जिनके क्वेश्चंस हैं वो आप सपोर्ट नंबर पे डिलीवर करें, मैं उनका आंसर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने क्वेश्चंस लिए जा सकते थे और जितना हम कम टाइम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते थे क्वेश्चंस को, वो हमने किया। क्योंकि एक तो था इररेलेवेंट क्वेश्चंस को हमने स्पॉट नंबर पे कर दिया। बाकी जिनके अगर क्वेश्चंस रहते हैं वो काइंडली स्पॉट नंबर पे आ जाएं, क्योंकि 2 घंटे हो गए हमारी मीटिंग को और फिर मेरी जो है वो बस हो जाती है। 2 घंटे बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है एट दी एंड। ख्याल रखिएगा। मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।